तो कॉन्टिन्यूटी में पहला ये वाला थ्योरम तो सबको याद होगा ना, मतलब ये नोट जो अगर दो फंक्शन नहीं, एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है दूसरा डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, तो कॉन्टिन्यूअस इनटू डिसकॉन्टिन्यूअस कब कॉन्टिन्यूअस होता है, जहां पे अपन चेक कर रहे होंगे वहां पे कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का वैल्यू अगर 0 हो जाए तो क्या अपन बता देंगे दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। अगर अगर नॉन जीरो हो तो डायरेक्ट बताएंगे डिसकॉन्टिन्यूअस होगा। क्लियर है सबको? यस सर। बताओ। यस सर। चलेगा। हाँ हाँ ठीक है ना। उसके बाद आपने बोला था क्या होगा अगर एक फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है ए टू बी में, ठीक है ना, ए टू बी में फंक्शन क्या है अपना कॉन्टिन्यूअस है, तो ये बोल रहा है, ये मीन वैल्यू थ्योरम है, तो बोल रहा है जो ए और बी के बीच वाला जो वैल्यू होगा, मान लो ए और बी के बीच में सी आ रहा है, मतलब ए बोले तो यहाँ पे ए कॉमा एफ ए और यहाँ पे आ गया ये बी कॉमा एफ बी, ठीक है। तो एक सी है जिसका वैल्यू एफ ए और एफ बी के बीच में लाई कर रहा है, तो बोल रहा है इस सी के लिए भी ना कोई एक्स मिलेगा। देखो ये y इक्वल्स टू सी है, क्या इसके लिए कोई ना कोई x मिलेगा जो x मतलब x नॉट मिलेगा, जो x नॉट क्या a और b के बीच में लाई कर रहा होगा। मतलब ऑब्वियस सी बात है, कोई ऐसा बहुत तोरो सा कॉन्सेप्ट नहीं है, पता है आपको ऐसा होगा, चलेगा। उसके बाद इस पे अपन दो तीन अच्छी अच्छी बातें भी किए थे। अगर एफ ए इंटू एफ बी अगर लेस देन 0 आता है तो क्या अपन बोलते हैं जो ए और बी के बीच में जो रूट्स होंगे, नंबर ऑफ रूट्स, वो क्या ऑड होगा? याद करो। यस सर। नंबर ऑफ रूट्स लाइज बिटवीन ए एंड बी, मतलब ए और बी के बीच में ऑड नंबर ऑफ रूट्स लाई करेगा। अगर फंक्शन अपना कॉन्टिन्यूअस है तो इसने बोला भाई एटलीस्ट वन रूट्स तो आएगा, क्योंकि ऑड हमने बोला है ना, ऑड बोला है तो यानी कि 1 से स्टार्ट हो रहा है वो, तो 1 हो सकता है या 3 हो सकता है या 5 हो सकता है ऐसा। तो इसने बोला यार एटलीस्ट 1 होगा, तो बिल्कुल सही है, कुछ इस टाइप का होगा। तो सोचो यहाँ पे ए है यहाँ पे बी है, तो क्या आप बोलोगे ये आ गया एफ ए इंटू एफ बी। अगर लेस देन 0 है तो क्या ये एक्स एक्सिस को कट करेगा? यहाँ पे देखो कट किया, ये एक रूट होगा। अगर सोचो कुछ इस टाइप का हो जाए, ये सब पढ़ चुके हैं बस ऐसे ही रिवीजन करा रहा हूँ। यहाँ पे ए है यहाँ पे बी है, अब भी देखो क्या एफ ए इंटू एफ बी लेस देन 0 है, तो Yes, sir. 1 2 3, और देखो ऑड नंबर में है, ऐसा है। चलेगा, ये भी आपने पढ़ रखा है। इसके बाद अपन बात किए थे एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम, पता है ये, मतलब वही रेंज वाली बातें हैं। चलेगा, ये वाला क्वेश्चन करना था ना? यस सर। अच्छा कैसे करें बताओ, एक साइड ले आए, मैंने आपको होमवर्क दिया था एक साइड ले आओ। अगर एक साइड लाओगे तो क्या होगा, क्या ये एफ सी माइनस एफ सी प्लस 1/2 इक्वल्स टू 0। क्या एक फंक्शन लेट कर लें, लेट जी एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस 1/2, ऐसा बोल सकते हैं अपन? यस सर। चलिए, अब अगर आप इसको ये बता दोगे, इसने बोला है f अपना क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। अगर f कॉन्टिन्यूअस है तो ये भी कॉन्टिन्यूअस ही है। उसके बाद बोला है ये 0 टू इंटरवल किस में, 0 to 1 में बात कर रहे हैं, ठीक है। f0 इक्वल्स टू f ऑफ 1 है, प्रूव दैट देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट c इन, मतलब ऐसा एक पॉइंट c आएगा जहां पे क्या तुम्हें लग रहा है जो ये gx इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। क्या ये ऐसी बातें कर रहा है gx इक्वल्स टू 0 होगा और वो जो x होगा जहां पे ये 0 होगा, ठीक है ना, वो x 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा होगा, यानी कि एक तरह से कह सकते हो gc इक्वल्स टू 0, और c कहां से कहां लाई कर रहा होगा, क्या ये 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा होगा, बताओ ऐसा। तो फिर से बता दीजिए। देखो ऐसा लिख सकते हैं, इसको हमने fx बोल दिया, यस सर। सॉरी gx बोल दिया। अब अपने को क्या प्रूव करना है, मतलब हमें क्या बताना है कि भाई gx जो है ना, gx का एटलीस्ट 1 रूट, मतलब एक रूट आएगा किसके बीच, 0 और 1 के बीच, यही बताना है ना। समझ पा रहे हो ऐसा?
नहीं आया। ये जो gx है, gx इसके इक्वल है। अब सोचो यार gx इक्वल्स टू 0 होगा तो gx इक्वल्स टू 0 मतलब ये वाला पार्ट 0 0 और ये वाला पार्ट मान के चलो x इक्वल्स टू c पे 0 हो रहा है। तो x इक्वल्स टू c पे 0 हो रहा है तो क्या ये कहने का मतलब ये वाला इक्वल्स टू 0 और ये इक्वल्स टू 0 मतलब इसको राइट हैंड साइड भेज दो तो यहीं पे तो आएंगे अपन। ऐसा होगा? Yes, sir. यस सर। सबको नहीं आया ना? आ गया आ गया। Yes, sir. आ गया सर। सर एक बार फिर से बता दीजिए सर, बता कैसे दीजिए एक प्रूव बार फिर करें से। इसको? चलो बताते हैं। पहले क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन क्या कह रहा है। f आपका कॉन्टिन्यूस है, ठीक है, 0 to 1 में, और f ऑफ 0 इक्वल्स टू f ऑफ 1 दिया हुआ है, ठीक है। इसमें प्रूव दैट देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट c इन 0 to हाफ में अपने को ये बताना है सच दैट एफ सी इक्वल्स टू एफ ऑफ c प्लस 1/2, ऐसा बताना है जो ऐसा होगा ये इक्वल आएगा। तो इसको सॉल्व करने का तरीका मैंने क्या बताया था, जो एक साइड ले आओ। तो क्या तुमने यहाँ पे एक साइड ले आया फंक्शन को, मतलब इस वाले पार्ट को एक साइड ले आया, और ये c क्या है तुम्हारा, c एक पॉइंट ही तो है, जो c तुम्हारा पॉइंट, इसने बोला जो 0 to हाफ के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्या 0 to हाफ में कोई एक पॉइंट होगा, बताओ। 0 से हाफ के बीच ही किसी पॉइंट के बारे में बात कर रहा है। Yes, sir. यस सर। यस सर। तो अब बोल रहा है जो 0 से हाफ के बीच में एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, और वो जो पॉइंट आ रहा है वो पॉइंट C है, और C तुम्हारा जो होगा वो 0 से हाफ के बीच में लाई कर रहा होगा, समझे? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। अब भी उसको नहीं आया, पता है, थोड़ा सोचो, विचार करो इसमें। अब सोचो ये कैसे प्रूव करें, जो हमने थ्योरम पढ़ाया है क्या उसके हेल्प से हो सकता है? एक तो तुमने अभी जो ये देख रहे हो ये वाला जो बोला जो अगर f ऑफ a इंटू एफ ऑफ b अगर लेस देन 0 हो जाए तो हम तो कह सकते हैं जो fx का एटलीस्ट 1 रूट तो आएगा किसके बीच में, a और b के बीच में, ऐसा बोल रहे हैं अपन। यस यस सर। सर। Yes, sir. तो क्या अगर हम यहाँ पे ये बता पाए जो यार gx यानी कि gx है, अगर g ऑफ 0 और g ऑफ हाफ अगर लेस देन 0 हो जाए तो क्या मैं बोल सकता हूँ जो 0 और हाफ के बीच में एटलीस्ट 1 रूट्स होगा? यस सर। Yes, sir. तो चलो g ऑफ 0 फाइंड करते हैं। तो g ऑफ 0 बताओ क्या आएगा? g ऑफ 0 यानी कि यही है, क्या ये f ऑफ 0 माइनस f ऑफ हाफ होगा, ऐसा? Yes, sir. g ऑफ हाफ बता दो क्या आएगा? g ऑफ हाफ f ऑफ हाफ माइनस f ऑफ 1 होगा, Yes. ऐसा? Yes, sir. आपको 0 का वैल्यू दिया हुआ है और 1 का वैल्यू दिया हुआ है, 0 का वैल्यू और 1 का वैल्यू सेम है, सेम है। तो क्या इसको अपन चेंज करके 0 ही लिख दें? Yes. सेम है तो हाँ, अपने मन से मैं नहीं कर रहा, गिवन है ऐसा, f ऑफ 0 माइनस f ऑफ हाफ इक्वल्स टू f ऑफ हाफ माइनस f ऑफ 0, ऐसा। अब आपको लग रहा होगा यार ये दोनों तो अपोजिट साइन का है, ऐसा लग रहा है आपको? यस सर। Yes, sir. यस अपोजिट साइन का है। अगर तुम इसको पॉजिटिव बोलोगे तो ये वाला नेगेटिव, अगर इसको तुम पॉजिटिव बोलोगे तो ये वाला नेगेटिव। क्लियर है सबको? Yes, sir. ठीक है, अगर ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव, अगर ऊपर वाले को तुम नेगेटिव बोल दोगे तो ये पॉजिटिव, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा? अगर g ऑफ नेगेटिव आएगा। ऑफ हाफ यानी कि नेगेटिव आया लेस देन 0, अगर लेस देन 0 होता है तो क्या अपन बोलेंगे gx इक्वल्स टू 0, gx इक्वल्स टू 0 हो सकता है, मतलब एटलीस्ट एक सॉल्यूशन आएगा gx इक्वल्स टू 0 का, यस सर। ऐसा बोल सकते हैं, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन ऑफ gx इक्वल्स टू 0, ऐसा बोल सकते हैं बिटवीन कहाँ है भाई, 0 एंड हाफ, नहीं ऐसा बोल सकते हो आप? Yes, sir. Yes, sir. सर। चलेगा।
तो gx इक्वल्स टू 0 करेंगे, यानी कि ये वाला, ठीक है ना, ये वाला। और वो जो अपने को सॉल्यूशन मिल रहा है वही सॉल्यूशन तो इसने बोला जो ऐसा एक पॉइंट है C, तो ये जो जहां पे 0 होगा क्या वो x इक्वल्स टू C बोल रहा है? ये बिल्कुल Yes, बोल रहा है, sir. बोल रहा है ना। Yes. तो क्या ये x इक्वल्स टू C होगा? gx इक्वल्स टू 0 करेंगे तो x इक्वल्स टू C, तो यानी कि gc इक्वल्स टू 0। तो gc इक्वल्स टू 0 यानी कि ये वाला पार्ट 0, तो क्या बोलोगे fc माइनस एफ ऑफ सी प्लस 1/2 इक्वल्स टू 0। क्या ये एफ ऑफ सी इक्वल्स टू एफ ऑफ सी प्लस 1/2 हो जाएगा? हो गया प्रूफ? बताओ। Yes, sir. क्या Yes, sir. प्रभाव Yes, sir. तुमको? क्या वो सर? प्रभाव समझ में आया तुम्हें? यस सर। तुम ही पूछ रहे थे ना, नहीं, मैं नहीं पूछा था। और कोई और था क्या हाँ। जिसने पूछा था? उसको समझ में आया कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है यार, इसमें टफ नहीं है, थोड़ा सा सोचो, विचार करो इस पे। चलो आगे बढ़े। Yes, sir. चलिए इसके बारे में बताना है। इक्वेशन हैज ए रूट्स ऑन द गिवन इंटरवल इतना। चलो अब फाइंड कर लो इसको, हटाओ। मतलब इस इक्वेशन का रूट बताओ इस इंटरवल में, किस इंटरवल में आएगा? B. ए बी सी डी, ये ऑप्शन है। किस इंटरवल में इस इक्वेशन का रूट आएगा? 2x³ माइनस 6x प्लस 1। इस इक्वेशन का मतलब इस एक्सप्रेशन का रूट किस इंटरवल में आएगा, कैसे बताएंगे? एक तो ग्राफ भी तुम्हें पता चल रहा होगा। एफएक्स में डाल देंगे, दोनों हाँ, पॉइंट वैल्यूज देख लेंगे। Smaller than 0. हाँ, अभी जो Yes, अपन sir. थ्योरम पढ़े हैं उससे चेक कर लेते हैं। एफ ऑफ 0 देखो तो क्या आया? 1। एफ ऑफ 1 क्या आएगा? तो देखो निगेटिव आ रहा है, 2 माइनस 6 प्लस 1, तो निगेटिव आया, यानी कितना आ गया? 3 माइनस 3। तो एफ ऑफ 0 इंटू एफ ऑफ 1 लेस देन 0 आया, तो क्या इसके बीच में रूट्स होगा इसका? Yes, sir. Yes, sir. अब चलो b के बीच में बात कर लेते हैं, b वाला देख लेते हैं। b को चेक कर लो। एफ ऑफ 1 तुमने अभी फाइंड किया है, कितना आया? -3। एफ ऑफ 2 फाइंड कर लो। क्या ये 8 इंटू 2 16 माइनस 12 प्लस 1, क्या ये पॉजिटिव आया? इसके बीच में एक रूट होगा। एफ ऑफ 1 इंटू एफ ऑफ 2 क्या लेस देन 0 आया, तो इसके बीच में भी रूट होगा, चलेगा। सी के बारे में बात कर लो, सी देख लो। क्या एफ ऑफ -1 जो है वो किसके इक्वल होगा? -2 प्लस 6 प्लस 1, पॉजिटिव आया, और एफ ऑफ 0 क्या आ गया? पॉजिटिव आ गया, 1 आ गया, तो यानी कि इसके बीच में रूट होगा क्या? नहीं, नहीं होगा। डी। अब देखो तो यहाँ पे एफ ऑफ -2 क्या आ जाएगा? यानी कि -8 इंटू -16, और यहाँ से +12 प्लस 1, ये निगेटिव आ गया -3। एफ ऑफ -1 अभी आपने फाइंड किया था, तो ये तुम्हारा आ गया 7 - 2 5। क्या इसके बीच में एक रूट होगा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. होगा। अगर तुम इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे तो अब तो ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हो, देखो कैसे। क्या क्यूबिक है? Yes, sir. Yes, sir. यानी कि एक छोर तो -∞ की तरफ रहेगा, एक छोर +∞ की तरफ रहेगा, ऐसा होगा? होगा। Yes, sir. Yes, sir. अब देखो एक आया -2 यहाँ पे, एक आया यहाँ पे -1, फिर है 0, फिर है 1। एक रूट 0 और 1 के बीच में, तो 0 और 1 के बीच में एक रूट है, चलो यहाँ बोल देते हैं अल्फा। और एक रूट 1 और 2 के बीच में, यहाँ पे बोल दिया मैंने बीटा। और एक रूट जो है तुम्हारा -2 और -1 के बीच में, यहाँ पे गामा। ग्राफ ड्रॉ कर लें, ऐसा आएगा, समझे? कुछ समझ में आया? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir.
Yes. और अपन ऐसे भी डिफरेंशिएट करके ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, वो भी तो अच्छे से आते हैं, लेकिन अभी Yes. जो मेथड पढ़े हैं उसको देख लिया। चलो आगे बढ़े, लिख लो फटाफट इसको। सर सी वाला इसलिए नहीं होगा क्योंकि एफ ए इंटू एफ बी मतलब जीरो से बड़ा आएगा, पॉजिटिव आएगा, इसलिए वजह से सी वाला नहीं होगा। बिल्कुल पॉजिटिव होगा इसलिए, और हमें पता है इसमें एग्जैक्टली कितना रूट्स आ रहा है, 3 रूट्स आएगा, क्यूबिक है तो तीनों तो अपने को मिल गए, यहाँ यहाँ यहाँ, ठीक है ना। Yes, sir. हाँ चलो आगे बढ़े। यस सर। Yes, sir. इसके बारे में बताओ तो। यहाँ पे भी वैसे ही वही कर लें, एक वैसे साइड ही पे कर लेंगे। जा करके। वैसे ही कर लें। यस Okay. सर। Yes, एफ sir. ऑफ जीरो क्या आएगा और One. एफ ऑफ One क्या आएगा। आएगा, माइनस वन माइनस वन -1 आएगा। स्क्वायर। सर क्या एफ ऑफ जीरो इंटू एफ ऑफ पाई जो है क्या लेस देन जीरो लेस है, देन 0 है। Yes. यस सर। एटलीस्ट 1 रूट तो आएगा। यस सर। Yes, sir. सर तो सर हाँ जी कुछ सर बोलना पिछले चाहते पिछले क्वेश्चन में तो स्लोप नेगेटिव है ही नहीं सर उसका कभी। अरे भाई साहब कहाँ थे आप, कहाँ रहते हो तुम, कैसे निकालते हैं स्लोप, निगेटिव है कि पॉजिटिव है बताओ। सर dy बाय dx। dy बाई डी एक्स, और अगर dy बाई डी एक्स नहीं है और तुम्हें ऐसे देखने के लिए बोला जाए ग्राफ देख के, बता सकते हो यस कैसे बताते हैं, इसमें टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, देखो अभी पॉजिटिव है, यहाँ पे जीरो हुआ, अब देखो तो dy बाई डी एक्स निगेटिव आया। यस सर। अरे ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा x यस सर एक्सिस वो से तो देखो समझ रहे tangent हैं। का। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये सब बातें करने के लिए बोला गया था आपको देखने के लिए, तो क्या बॉन्डेड फंक्शन बोलेंगे क्या, इसने बोला Yes, sir. इफ ए फंक्शन f इज कॉन्टिन्यूअस ऑन ए क्लोज इंटरवल a to b देन इट इज बॉन्डेड। अगर क्लोज इंटरवल में बॉन्ड मतलब ये कॉन्टिन्यूअस है तो a और b के बीच में क्या वो बॉन्डेड फंक्शन होगा बताओ। Yes, होगा sir. Yes, sir. कॉन्टिन्यूअस है तो अपन बॉन्डेड के लिए क्या देखते हैं, जो लोअर लिमिट यानी कि फंक्शन का जो अगर अपन रेंज निकाले तो क्या होना चाहिए, क्या साइन एक्स को आप बॉन्डेड बताते हो, यस सर। साइन एक्स को बॉन्डेड बताते हो, ये क्या होता है -1 to 1 -1 to 1 बॉन्डेड बताते हो, ठीक है। और e टू द पावर x को नॉन बाउंडेड। अनबॉन्डेड Non-bounded. चलेगा। और अगर मैं आपसे पूछूं चलो मुझे बता दो tan इनवर्स x को, क्या नॉन tan इनवर्स x बाउंडेड bounded है? बाउंडेड है सर। यस बाउंडेड। Bounded. तो क्या ये Minus pi by -π/2 2 से लेके π/2 डिफाइंड है, चलेगा, बस इन्फिनिटी नहीं आना चाहिए, अगर इन्फिनिटी आ गया तो क्या हो जाएगा वो। नॉन Non-bounded. बाउंडेड। तो अब सोचो यार अगर कॉन्टिन्यूअस होगा a to b में तो क्या होगा, इन्फिनिटी आएगा कभी नहीं आएगा, नो सर। नहीं आएगा, तो क्या वो बॉन्डेड होगा, बिल्कुल होगा, Yes. क्योंकि आपने पहले ही लिख लिया होगा, लास्ट क्लास में बात कर चुके हैं। अब ठीक है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन विच डोमेन इज, ठीक है, सम क्लोज इंटरवल मस्ट हैव इट्स रेंज आल्सो क्लोज इंटरवल, ऑब्वियस सी बात है, नहीं ये एक्सप्लेन करना है नहीं ना। No, sir. नो चले। सर। अब सोचो कोई फंक्शन अगर फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूअस है तो क्या उसका इनवर्स भी कॉन्टिन्यूअस होगा, यस सर। मतलब डोमेन में बात कर रहे हो आप। चलो अभी एक इनक्वालिटी भी अपन याद रखेंगे, क्या ये y इक्वल्स टू x है, हाँ है। अब मुझे बताओ ln x के बारे में, ln x अगर fx यानी कि y इक्वल्स टू ये ln x है यानी कि fx इक्वल्स टू ln x है, तो इनवर्स क्या होता है यार, e to the power x। Parent. e टू द पावर x होता है, नहीं ऐसा बनता है f इनवर्स x इक्वल्स टू e टू द पावर x।
तो देखो ln तुम्हारा कॉन्टिन्यूस है अपने डोमेन में, हाँ है, Yes, sir. तो e टू द पावर x भी क्या कॉन्टिन्यूस होगा, यानी कि इनवर्स भी कॉन्टिन्यूस होगा, बताओ। Yes, अरे sir. ऐसा होगा ना, हाँ होगा। अब बताओ मुझे x और ln x और e टू द पावर x में अगर इनक्वालिटी बोला जाए कौन बड़ा है, तो क्या बताओगे? ऐसा फॉलो करेगा ये वाला? Yes, sir. Yes, sir. नीचे Yes. है x, इसके ऊपर क्या है, e टू द पावर x है ना? Yes. Yes, sir. ऐसा है, बहुत बढ़िया। तो ये अपने को याद रखना है, ये कभी कभी काम आता है। चलिए, अगर अपन बात करें फंक्शन अपना डिसकंटिन्यूअस हो, ठीक है ना, तो क्या इनवर्स भी डिसकंटिन्यूअस होगा? अगर Yes, sir. fx आपका डिसकंटिन्यूअस है तो क्या इनवर्स भी डिसकंटिन्यूअस होगा? होगा, क्यों नहीं होगा? ग्राफ तो अपन उसी का बनाएंगे ना। अब सोच लो ना, कोई एक फंक्शन है इस टाइप का, ये y = x है तुम्हारा, और फंक्शन तुम्हारा कुछ इस टाइप का है, सोचो ऐसे गया, ठीक है ना, और फिर जाके ये ऐसे हो गया, तो इसका अगर इन्वर्स बनाओगे तो कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा, ऐसा। तो डिसकंटिन्यूटी तो आएगा नहीं यार इसके ग्राफ में, इन्वर्स वाले ग्राफ में। Yes. Yes, sir. x के अबाउट ही तो मिरर इमेज लेते हैं। जब फंक्शन खुद ही डिसकंटिन्यूअस है तो इन्वर्स भी उसका क्या होगा? डिसकंटिन्यूअस होगा, होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है ना? Yes, sir. चलेगा। और ये तो अपन पढ़ ही लिए, fa इंटू एफ बी अगर अपोजिट साइन का होगा तो क्या होगा? लेस देन 0 होगा। तो कह सकते हैं एटलीस्ट वन रूट क्या होगा? लाइज बिटवीन a एंड b, ऐसा बोल सकते हैं अपन। अभी तो इस पर इतनी सारी बातें की हैं। अब आते हैं मेन मुद्दे पे, ठीक है ना, जहाँ पे सवाल बनता है थोड़ा अच्छा, ठीक है ना। अभी जो अपन पढ़े हैं कॉन्टिन्यूटी, बिल्कुल सोचो बच्चों वाला पढ़े हैं, और अपन लेवल बढ़ाते हैं, ठीक है ना। अब सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा, चलो किसी इंटरवल में आपका फंक्शन कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है। अगर डिसकंटिन्यूअस के बारे में बातें किया जाएगा तो आपको बेसिक फंक्शन का तो आइडिया है ही ना, जो एलिमेंट्री फंक्शन है, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है? इंटीजर। Integers पर. और फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x है, वो कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है? इंटीजर। Integers पर. Integer. 1/x है तो वो कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है? जहाँ पे x मतलब डिनोमिनेटर वाला Zero. पार्ट X 0 equal to 0. x = 0। सिग्नम x है, यानी कि सिग्नम x Zero. यहाँ पे जो इनपुट Zero दे रहे हैं X equal to 0. यहाँ पे 0 आ जाए, वहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है। ये सब क्लियर है? Yes. तो अब क्वेश्चन अगर अपने से पूछा जाए तो चलो अपने को पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बता दो इस टाइप का, या फिर नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बता दो, तो अपन क्या करेंगे? जहाँ जहाँ पे खतरा है चेक कहाँ पे करेंगे? जहाँ पे खतरा है, ठीक है। जैसे तुम मुझे ये बताओ, ग्रेटेस्ट इंटीजर x है, खतरा कहाँ पे उसको? जहाँ पे वो इंटीजर बन जाए, वही खतरा है ना। सोचो उस बॉक्स के अंदर, पहले तो x सिंपल सा है, सिंपल सा तो देख के सब बता देगा, उस बॉक्स के अंदर थोड़ा गंदा सा फंक्शन दे दिया, ठीक है, थोड़ा सा टफ बना दिया उसको। तो अब तुम देखोगे यार, इस बॉक्स को जब इंटीजर मिलता है ना, तब ये अपना डेफिनेशन चेंज करता है, मतलब इंटीजर के आगे कुछ और हो जाता है और इंटीजर के पीछे कुछ और हो जाता है। तो यानी कि हमें ये देखना है जो इस बॉक्स को इंटीजर कहाँ पे मिल रहा है, तो जहाँ पे वो इंटीजर होगा वहाँ पे डिसकंटिन्यूटी आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा, वो अपन चेक करेंगे। लेकिन खतरा वाला सबसे पहले बताओ, क्या वहीं पे खतरा है? Yes, sir. तो अपन अब क्या ढूंढेंगे? खतरा वाला पॉइंट। पूरा खेल इसी पे चलेगा अभी आधे घंटे, ठीक है ना। जहाँ पे डिसकंटिन्यूटी आएगा वहीं पे अपन बात, मतलब उसी पॉइंट को अपन देखेंगे, खतरा, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो जान लेते हैं जो कौन कौन सा फंक्शन, क्या सारा पॉलिनोमियल फंक्शन कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है? Yes, sir. Yes. डिफरेंशियल फंक्शन कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है। अपने डोमेन के बारे में बात कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं ln x को आप ढूंढ रहे हो कहाँ पे, निगेटिव वाले पार्ट में, भाई उसका डोमेन ही नहीं है, जहाँ पे वो फंक्शन डिफाइन है उसमें कॉन्टिन्यूअस है तो अपन बोल रहे हैं हाँ कॉन्टिन्यूअस है वो, ठीक है ना।
ऐसे ही ln x यानी कि log का जो भी हो सब क्या कॉन्टिन्यूस होता है, ये अपने को याद होना चाहिए। Yes, sir. चलेगा। अब सोचो यहाँ पे अगर कुछ ऐसा लिखा है फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एफ एक्स, ठीक है ना, तो बताओ खतरा कहाँ पे है? fx equal to Integer. integer पर। एफ एक्स इक्वल्स टू इंटीजर पे खतरा है, समझे? अगर ऐसे ही लिखा जाए ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एफ एक्स, खतरा कहाँ पे है? fx equal to integer। ऐसा है, चलेगा ना? Yes, sir. याद रखना है अपने को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन आ गया एक आपके सामने, अब इसको कैसे सॉल्व करें? तो हमें क्या देखना पड़ेगा? खतरा वाला पॉइंट। ये वाला पार्ट कहाँ पे इंटीजर हो रहा है, नहीं यही ना? यस सर। हाँ, अब देखो डोमेन तो तुम्हें पता है, डोमेन क्या होगा? आप बोलोगे x क्या होना चाहिए? x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो यानी कि अपन राइट साइड में ही बात करेंगे, यानी कि डोमेन अपने को पता है सर इंटीजर से स्क्वायर हो जाएगा। हाँ, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 ऐसा। चलो खतरा ढूंढते हैं, खतरा वाला पॉइंट बताइए फटाफट। इसको खतरा है जहाँ पे ये इंटीजर हो जाए, तो क्या स्क्वायर रूट ऑफ x इक्वल्स टू 0, क्या यहाँ पे खतरा है? क्या स्क्वायर रूट ऑफ x इक्वल्स टू 1 यहाँ पे खतरा है? क्या स्क्वायर रूट ऑफ x इक्वल्स टू 2, स्क्वायर रूट ऑफ x इक्वल्स टू 3, स्क्वायर रूट ऑफ x इक्वल्स टू 4, ऐसा बोलोगे आप? बताओ। यस सर। Yes, sir. x आ जाएगा यहाँ से 0, x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 4, x इक्वल्स टू 9 और x इक्वल्स टू 16, ऐसा है? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. तो इसको अगर तुमसे पूछा जाए चलो भाई इस ये डिसकंटिन्यूटी कहाँ पे होगा, मतलब डिसकंटिन्यूअस कहाँ पे होगा, तो कहाँ बोलोगे? इंटीजर स्क्वायर्स पर। इंटीजर्स पे? इंटीजर स्क्वायर इंटीजर्स की स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर्स पर। इंटीजर स्क्वायर। इंटीजर्स स्क्वायर ऐसा है क्या? यस सर। देखो तो Yes, sir. बिल्कुल। तो ये डिसकंटिन्यूटी कहाँ पे आ रहा है? जहाँ पे इंटीजर हो, इंटीजर के स्क्वायर पे, ठीक है ना, 0 1 4 इन सब पे। अगर तुम्हें चेक करना हो तो चेक कर सकते हो, 0 को देखो अभी तुम्हें पता चलेगा 0 पे नहीं है। देखो 0 पे अगर तुम चेक करोगे तो 0 पे क्या हो जाएगा? ये 0 होगा? Yes, sir. बताओ। Yes, और sir. राइट हैंड साइड पे क्या होगा? 0 0. 0 के राइट हैंड साइड पे भी 0 है, और 0 इसीलिए तो डोमेन लिखा गया है। डोमेन क्या है इसका? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है। तो 0 के लेफ्ट हैंड साइड तो अपन बात नहीं कर रहे ना, 0 पे बात करेंगे, 0 के राइट हैंड साइड पे बात करेंगे। यानी कि अगर हमें 0 पे क्वांटिटी चेक करना हो, अगर 0 पे क्वांटिटी कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा वहाँ। ये कहना तुम्हारा गलत है, इसमें थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। अगर 0 पे तुम्हें क्वांटिटी चेक करना हो तो क्या बोलोगे? एट x इक्वल्स टू 0। तो अगर 0 पे क्वांटिटी चेक करेंगे तो क्या f ऑफ 0 इक्वल्स टू f ऑफ 0 प्लस अगर इक्वल आ जाएगा तो क्या अपन कॉन्टिन्यूअस बोल देंगे? यस सर। Yes, sir. राइट हैंड लिमिट। तो f ऑफ 0 देखो तो क्या आया? 0 आएगा। Go ahead. और राइट हैंड लिमिट अगर तुम फाइंड करोगे तो क्या बोलोगे? 0 f ऑफ 0 प्लस h बोल दो, h टेंडिंग टू 0 प्लस हो जाएगा, ऐसा यही बोलोगे ना तुम? Yes, sir. यस तो क्या वो भी तुम्हारा 0 आएगा? यस Yes, sir. 0 आएगा। तो क्या अपन बोलेंगे ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है? कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। क्या 0 पे कॉन्टिन्यूअस है? ऐसा है। Yes, sir. अब बताओ ये डिसकंटिन्यूअस कहाँ पे है? इसका आंसर अगर डिसकंटिन्यूटी पूछा है तो ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस कहाँ पे है? इंटीजर स्क्वायर माइनस 0 के स्क्वायर पर। नेचुरल नंबर परफेक्ट स्क्वायर। x इक्वल्स टू परफेक्ट स्क्वायर, उसको क्या लिख दें? Perfect square of integers minus 0. इंटीजर स्क्वायर माइनस 0 ऐसा लिख दें? यस सर। Yes, sir. यस सर। स्क्वायर, yes, sir. नेचुरल नंबर, ठीक है ना, n क्या आपका नेचुरल नंबर, यानी कि n
आप बोल दो क्या 1 2 3 स्टेप का है, Yes, sir. चलेगा जी? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, चलो आगे बढ़े। Yes, sir. Yes, sir. sir. लिख लिया आपने? Yes, sir. चलो लिख लो फटाफट। टेबल स्टार्ट कर दीजिए जिसपे वो एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्री वाला लिखा, ये वाला इससे पहले। यस थोड़ा सा पेज छोड़ दो ना, यस सर, लिख लिया। जो छूट जाए थोड़ा थोड़ा बाद में भी लिख सकते हैं। हो गया सर। हो गया। हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन खुद से ट्राई करके बताना है क्या होगा आंसर। क्या ये तुम्हारा इवन फंक्शन है क्या? Yes, sir. इवन सर रूट ऑफ इंटीजर्स। ओके, क्या ये तुम्हारा और क्या है, डोमेन क्या है इसका? All real numbers. X become to R. और रेंज क्या होगा इसका? 0 to infinity. 0 to infinity. क्या होल नंबर होगा? यस सर। Yes. ऐसा? ठीक है। इसका नंबर ऑफ रूट्स क्या होगा? बताओ बताओ। Infinite. क्या चीज? Infinite. Infinite. ऐसा होगा, इनफाइनाइट होगा? Yes, sir. अब चलो इसका ग्राफ ड्रॉ करके दिखाओ। क्या ये सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस होगा? Yes, sir. Yes. चलो अब सबसे पहले देखते हैं इसको खतरा कहाँ पे है। जहां पे एक्स स्क्वायर क्या बन रहा होगा? 0 के इक्वल बन रहा होगा, नहीं वहां पे, या एक्स स्क्वायर इंटीजर बन रहा होगा वहां पे? या इंटीजर बन रहा है। Integer बन रहा होगा जहाँ। Integer. चलिए अब इसको देखते हैं खतरा। तो एक्स स्क्वायर इंटीजर जहां पे हो रहा होगा वहां पे खतरा है। तो इंटीजर क्या क्या बोलोगे? क्या ये एक्स स्क्वायर का वैल्यू 0 बोलोगे, एक्स स्क्वायर का वैल्यू 1 बोलोगे, एक्स स्क्वायर का वैल्यू आप 2 बोलोगे, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू आप 3 बोलोगे, ऐसे फिर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू आप 4 बोलोगे। तो देखो तो पॉइंट क्या क्या मिल रहा है आपको। क्या x इक्वल्स टू 0, क्या x इक्वल्स टू प्लस माइनस 1, और यहाँ से x इक्वल्स टू प्लस माइनस √2, और x इक्वल्स टू प्लस माइनस √3, और x इक्वल्स टू प्लस माइनस √4, ऐसा बोलोगे? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. जीरो पे बात करते हैं अपन, जीरो पे, ठीक है ना? क्योंकि जीरो पे ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। कैसे है? अब सोचो जीरो पे अपन देखें, जीरो के लेफ्ट हैंड साइड में और जीरो के राइट हैंड साइड में और जीरो पे, क्या सेम वैल्यू देगा? जीरो के इक्वल देगा? Yes, sir. Yes, sir. जीरो के इक्वल देगा। तो यानी कि जीरो पे फंक्शन क्या है अपना? कॉन्टिन्यूस है। अगर तुम ग्राफ ड्रॉ करोगे, ग्राफ से तो अपन पूरा सब कुछ ही बता देते हैं ना। ग्राफ दिख गया तो फिर तो सब कुछ पता चल जाएगा। अब सोचो जीरो से कहां तक कॉन्टिन्यूस है ये फंक्शन? क्या 1 तक? आप राइट साइड ड्रॉ करो क्योंकि फंक्शन इवन फंक्शन है, लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज वैसा बन जाएगा। इसमें देखो तो डिसकंटिन्यूटी फिर कहां पे आएगा? √2 पे आएगा आगे, मतलब 1 पे डिसकंटिन्यूस है, फिर कहां पे आएगा? ये √2 आएगा। फिर क्या आएगा? क्या ये √3 आएगा? क्या एज इट इज सेम ग्राफ इधर बन जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि फंक्शन क्या है आपका? इवन है, ऐसा बोलोगे आप? बताओ। yes, sir. यस सर। यस सर। तो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन कहाँ पे होगा? अगर आपसे पूछा जाए डिसकंटिन्यूअस बता दो, क्या बोलेंगे? डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नेचुरल नंबर, ऐसा बोल सकते हैं? Yes, sir. ऐसा बोल सकते हैं। क्लियर सबको? Yes, देखो sir. बहुत कितना सिंपल सा है, अच्छा सा भी दिख रहा है। सब कुछ बता दिया आप, इसका रेंज बता दिए, डोमेन बता दिए, नंबर ऑफ रूट्स बता दिए,
सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, इवन ऑड बता दिए। क्या ये मेनी वन फंक्शन है क्या? यस सर। Yes, sir. चलो शैलेंद्र बताओ तो इसका पीरियड कितना है? शैलेंद्र, इसका पीरियड कितना है? दिव सक्सेना, इसका पीरियड कितना है बताओ। हर्ष त्रिपाठी, क्या है इसका पीरियड? पीरियोडिक ही नहीं है। यस सर पीरियोडिक। Yes, sir, non-periodic. ये पीरियोडिक है। पीरियोडिक है तो वही तो देखो, पीरियड पूछे बच्चा सब घबरा गया। भाई ये पीरियोडिक लग रहा है तुम्हें? No, नो sir. सर। नो सर। स्पीड कहाँ कर रहा है, ऊपर बढ़ रहा है, तो पीरियोडिक थोड़ा ना होगा, नॉन पीरियोडिक है। इसमें सोचने वाली बातें क्या है? ठीक है ना, आगे बढ़े। सर एक सेकंड कॉपी कर रहा हूँ। टॉम एंड जेरी। चलिए अब अपन बात करते हैं सिग्नम के बारे में। भाई सिग्नम को खतरा कहाँ पे है बता दो। अगर सिर्फ सिग्नम फंक्शन के बारे में बात करें, y इक्वल्स टू सिग्नम x, X is equals to एक्स 0. इक्वल टू 0 पर। जीरो हो जाए अंदर वाला। जीरो मतलब सिग्नम को कहाँ पे खतरा है? जीरो पे। जीरो पे फंक्शन क्या है? डिसकंटिन्यूअस है। जीरो के राइट साइड पे कुछ और, जीरो पे कुछ और, जीरो के लेफ्ट साइड पे ये ऐसा। तो क्या अगर सिग्नम, अगर यहाँ पे एनीथिंग हो, ये एनीथिंग, तो खतरा कहाँ पे होगा? A is equals एनीथिंग to इक्वल 0. टू 0। Anything equal to 0 पे. एनीथिंग इक्वल्स टू जीरो, यहाँ पे खतरा होगा। खत्म, सिंपल है। समझ में आया सबको? Yes. यस सर। हाँ चलिए आगे बढ़े। Yes. लिखो इसको। यस सर। ओके तो करके बता दो ये वाला सॉल्व। पहला 0 or 1. 0 and 1. 0 एंड प्लस माइनस 1। जीरो प्लस माइनस वन। 0 प्लस माइनस। यस सर। यानी कि एक्स क्यूब माइनस एक्स इक्वल्स टू जीरो। क्या अपन एक्स कॉमन ले लें? क्या ये एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल्स टू जीरो? क्या ये एक्स इक्वल्स टू जीरो? और चलो ग्राफ भी बना दो फटाफट मेरे लिए, प्लस माइनस वन। क्या यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस होगा? यस। Yes, sir. यस सर। अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए पूछा जाए तो आप कैसे ड्रॉ करोगे? सर ये तो सर वेवी कर्व मेथड 11th की शुरुआत में। वेवी या बेबी, कौन सा वाला? हाँ एक बच्चा पूछा था ना कोई क्लास में, कभी ना कभी तो S4 बैच में पूछा था एक बच्चा, या फिर CMA से पूछा था सर बेबी कर्व क्या है। चलो तो ये वाला पार्ट पॉजिटिव कब देगा बताओ? जहां पे सिग्नम को पॉजिटिव मिलेगा, क्या वो आउटपुट 1 देगा? यस सर। 1 देगा। अगर निगेटिव मिलेगा तो क्या वो आउटपुट माइनस 1 देगा? Minus 1. यस सर। यस सर। या 0 देगा? नहीं चलेगा। तो अब मुझे बताइए, इस इनक्वालिटी को सॉल्व कर लिया जाए, हमें पता चले जो भाई इनपुट मतलब कहाँ पे क्या दे रहा है। तो क्या बोलोगे? x इंटू एक्स माइनस वन, एक्स माइनस एक्स प्लस वन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो देखो तो क्या आ गया ये? माइनस वन, 0 और 1, प्लस माइनस प्लस माइनस, ऐसा। Greater तो than क्या क्यों लिया? क्या बोले? Greater than 0 क्या? हमें ये पता करना था जो किस इंटरवल में पॉजिटिव है। इसमें पॉजिटिव है, इसमें पॉजिटिव, इधर निगेटिव, इधर निगेटिव, ऐसा होगा? Yes, sir. हाँ यही है वेवी कर्व मेथड। नहीं
नेगेटिव अब बताइए पॉजिटिव के लिए चेक कर रहे हैं करते हैं, क्या बोले, लेस पॉजिटिव देन के लिए check कर रहे हैं। लेस बोल देन दीजिए, वन बोलो। कर लीजिए, लेस देन वन, तब भी स्टार्ट अपन प्लस सी करते हैं, ठीक है ना, प्लस माइनस ऐसा। ये वेवी कर्व मेथड आता है ना तुम लोगों को, यस सर, Yes, sir. चलेगा। तो अब बताइए 1 से आगे क्या ये पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा, Yes, sir. और पॉजिटिव पे आउटपुट क्या देता है वो, 1. 1 देता है। तो ऐसा बनेगा y इक्वल्स टू 1 इस वाले पार्ट में, ठीक है। अब 1 पे क्या होगा, क्या 1 पे 0 हो जा रहा है, Yes. Yes, sir. यस 1 पे 0, ठीक है। अब देखो तो 1 और 0 के बीच में क्या उसको -1 मिल रहा है, -1 देगा. -1 पे जाए, इस वाले पार्ट में क्या ये y इक्वल्स टू -1 होगा, और 0 पे क्या 0 होगा, Yes, 0 पे sir. 0। यस अब सोचो यार ये -1 और 0 के बीच में क्या 1 हो जाएगा फिर से, Yes, sir. यस फिर से 1 हो जाएगा, चलेगा। -1 पे 0, अब -1 से छोटा होगा तो क्या आ जाएगा, -1. -1। तो क्या इसको y इक्वल्स टू -1 बोलेंगे, y इक्वल्स टू 1 बोलेंगे, ऐसा। क्लियर सबको, Yes, sir. Yes, जंप sir. डिसकंटिन्यूटी हो रही है ना, बिल्कुल। क्या ये जंप कर रहा है, और जंप Yes. डिस्कंटिन्यूटी कितना है, जंप ऑफ डिस्कंटिन्यूटी 1 1 का है, 1 का. ऐसे 2 का है, Two ऐसे का 2 है. का, सॉरी। 2 का आ Yes, रहा sir. चलेगा। अगर आपसे रेंज पूछा जाए तो रेंज बता दोगे इस फंक्शन का, रेंज Sir, क्या आएगा, 0 + 1 -1. -1 0 और 1, बिल्कुल सही है, ऐसा होगा। डोमेन क्या होगा, x बिलोंग्स टू r होगा। क्या ये मेनी वन फंक्शन है, Yes, sir. यस Yes, sir. अगर आपसे पूछा जाए इसमें नंबर ऑफ रूट्स बता दो तो क्या बताओगे, 3. 3. यही बताओगे, -1 0 और 1, ऐसा। क्लियर सबको, यस Yes, sir. चलिए आगे भी देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। हाँ सेकंड वाला सॉल्व करिए। 5/3 आ रहा है सर। So 2n pi plus pi by 3. 1 pi plus pi by 3. हाँ yes. 1 pi plus minus pi by 3. यस सर, बिना n का बोलना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि पीरियोडिक फंक्शन है, ठीक है ना, तो इनफाइनाइट पॉइंट्स मिलेगा अपने को, तो n में लिखना पड़ेगा, पीरियोडिक फंक्शन है ना। हाँ चलिए, इसको खतरा कहाँ पे है, सेकंड वाले में देखो तो खतरा कहाँ पे है, 2n pi plus minus pi by 3. Cos x minus 1 equal to 0. cos x is equal to 1/2, 2 cos x minus 1 इक्वल्स टू 0 हो जाए, यानी कि cos x इक्वल्स टू 1/2 हो जाए, ठीक है। और इसका पीरियड क्या है भाई, इसका पीरियड क्या है, cos का पीरियड क्या है, 4 पाई 2 pi. 2 pi. 2 pi. 2 pi. और 2 पाई में सोचो 1/2 कब कब होगा, x इक्वल्स टू, 2n pi plus minus pi by 3 पर. तुम ये पूछ सकते हो सर इंटरवल कौन सा ले रहे हो, तो इंटरवल मैं ले लेता हूँ, कौन सा तुम्हें कौन सा अच्छा लगता है, 0 से 2 पाई ले लूँ या यस फिर Yes, sir. -π से ले लूँ, Minus pi माइनस से pi pi. से pi ले लीजिए। -π से π, मतलब बस 2 पाई कवर करना है जहाँ पे भी करना चाहो, ऐसा ले लेते हैं। तो देखो तो x इक्वल्स टू क्या होगा, क्या ये +-π/6 हो जाएगा, बताइए। pi by 3 होगा ना. pi by 3 5/3 होगा, बिल्कुल सही, तो +-π/3 होगा, Yes sir. ऐसा होगा। तो ये तो अपना पार्शियल सॉल्यूशन मिला ना यार, तो जनरल सॉल्यूशन के लिए क्या करते हैं, अगर जनरल सॉल्यूशन चाहिए तो आप क्या बोलोगे, इसी में अपन क्या करते हैं, इसी में क्या करते 2n हैं, pi ऐड कर दें, तो क्या ये 2n पाई +-π/3 होगा, क्या यहाँ पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा, बताओ होगा। अगर तुमसे किसी ने पूछ लिया जो चलो ग्राफ भी ड्रॉ कर दो, तो क्या तुम ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हो, बताओ, यस क्या हिम्मत जुटाओगे, कर डालते हैं, आज थोड़ा मन ग्राफ पे चल रहा है। तो देखो तो 0 कहाँ पे हो रहा है, अगर ये 0 है और यहाँ पे तुम्हारा -π/3 है, और
अरे एक पीरियड में ड्रॉ कर लो ना, बाकी तो वही रिपीट करेगा, घबराना किस बात का। यहाँ पे तुम्हारा π/2 होगा और इधर सोच लो तुम्हारा पाई है और यहाँ पे पाई है। यही सेम ग्राफ आगे रिपीट करेगा, क्योंकि क्या है, ये पीरियोडिक फंक्शन है और इसका पीरियड किसके इक्वल है, 2π के इक्वल है, ऐसा है। चलिए अब मुझे ये बताइए, जो ये वाला पार्ट जीरो कहाँ पे हो रहा है वो आपने बता दिया, क्या ये π/3 से आगे, π/3 से आगे क्या cos का वैल्यू 1/2 से बड़ा होगा क्या, इससे मतलब -π/3 से आगे क्या 1/2 से बड़ा होगा? यस ये सब बड़ा होगा। आज मैं थोड़ा स्लो चल रहा हूँ, पता है क्या, ये 1/2 से बड़ा होगा, तो 1/2 से बड़ा होगा तो ये 1 से बड़ा हो गया, तो क्या सॉरी सिग्नम के पास पॉजिटिव वैल्यू पहुंचा? यस सर। पॉजिटिव पहुंचा तो सिग्नम क्या देगा उस पे? 1+1 देगा। हाँ -1 +1 देगा। 1 देगा। तो ये आ गया और इस पे ये जीरो, ये जीरो। अब सोचो जैसे उसके आगे गए, आगे जाएंगे तो क्या वो अपना वैल्यू हाफ से कम देगा, मतलब नेगेटिव होता जाएगा, ऐसा होगा, क्योंकि बगल में -1 बैठा हुआ है, ऐसा है, बताइए। यस सर। जी कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? तो क्या इसके सर। बीच में, हाँ जी बोलो जल्दी बोलो। सर एक बार रेड वाले ग्राफ से फिर से बता देंगे, मेरा डिस्कनेक्ट ही हो गया। ठीक है बिल्कुल बताएंगे। ऐसा इसके इधर क्या ऐसा ड्रॉ करोगे क्या, यही सेम आगे बन जाएगा अगले वाले इंटरवल में, ऐसा बोलोगे? यहाँ पे अब मुझे बता दो ये कहाँ तक चलेगा। देखो ये तुम्हारा पाई है, ठीक है ना, तो क्या ये आगे ये यहाँ पे भी -1 ही होगा, ऐसा नहीं गड्ढा नहीं है ये, यहाँ पे भी -1 ही होगा, क्या यही सेम चीज अगले पाई में 2π में रिपीट हो जाएगा? होगा, मतलब इस ग्राफ को ऐसे कट करेंगे और आगे ऐसे करके चिपका देंगे, चलेगा जी? यस बिल्कुल पीरियोडिक फंक्शन है। नीचे वाला बनाया वो कैसे बनाया, ऊपर वाला समझ में आ गया। ऊपर वाला चलो फिर से देख लो, ये वाला पार्ट जो है ये पॉजिटिव कब होगा, देखो तुमने बता दिया ये वाला पार्ट जीरो जो तुम्हारा हो रहा है -π/3 और π/3 पे जीरो हो रहा है, ऐसा। यस सर। अब मैंने बोला -π/3 से π/3 के बीच में क्या तुम्हारा cos जो है 1/2 से बड़ा वैल्यू देता है? यस सर। तो 1/2 से बड़ा वैल्यू हो जाएगा cos का, तो मल्टीप्लाई बाय 2 होगा, तो क्या 1 से बड़ा हो जाएगा ये वाला वैल्यू? यस सर। तो अगर ये 1 से बड़ा होगा तो -1 है, तो क्या ये पॉजिटिव मिलेगा सिग्नम को? हाँ सर। पॉजिटिव सिग्नम को मिलेगा तो क्या y = 1 देगा सिग्नम? यस सर। ऐसा देगा। अब सोचो जैसे ही π/3 से तुम आगे बढ़े तो π/3 से वैल्यू अगर आगे वाला दोगे तो cos क्या देगा, 1/2 से छोटा? यस सर। 1/2 से छोटा, तो क्या ये वाला पार्ट तुम्हारा 1 से छोटा हो गया, बगल में -1 है, तो क्या अंदर निगेटिव बना? बन गया। तो निगेटिव सिग्नम को मिलेगा तो क्या देगा सिग्नम? y = -1। क्या यही सेम चीज इधर आ जाएगा? आ जाएगा, हो जाएगा। क्या तुम्हारा फंक्शन ये जो है क्या तुम्हारा इवन फंक्शन है? यस सर। यस सर है सर। फंक्शन है, तो जैसा राइट साइड बनाओगे वैसा ही लेफ्ट साइड, तो ये भी आ गया वैसा ही। क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। अब इसके बारे में बताइए, चलो मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा। चलो कौन बताएगा? चलो ऐशिका मानू, क्लास में नहीं हो तुम? नहीं। आलिया खान, कोई बच्चा भागेगा नहीं, ठीक है ना, फटाफट मतलब कम होने लगता है। आलिया खान नहीं, चलो ऐशिका का लगता है आंसर आ गया है। नहीं
आदिति शर्मा, आदिति, अच्छा चलो अक्षत, मैं बताऊं? क्या है ये? इसके बारे में बताओ, डिसकंटिन्यूअस कहाँ पे है ये? नहीं, दिव्य सक्सेना, सर इसके रूट्स इमेजिनरी हैं तो उस पे डिसकंटिन्यूअस मतलब क्योंकि 1 + -√2 आयोटा आ रहा है इसका रूट x का। अच्छा जी, मतलब ये क्या आ रहा है, मतलब मतलब डायरेक्ट आंसर बता दो ना। सर ये ऑलवेज पॉजिटिव है। ऑलवेज Yes, कंटिन्यूअस। yes, सर ऑलवेज पॉजिटिव। हमेशा 1 वैल्यू देगा। तो क्या ये हमेशा कॉन्टिन्यूअस होगा? यस सर। Yes, sir. यस Yes, sir. सर। इसको देखो, क्या a तुम्हारा 1 है ग्रेटर देन 0, d D तुम्हारा less than लेस 0 देन है 0 है, -8। तो पॉजिटिव आ जाएगा हमेशा। ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। यस यस सर। ऑलवेज पॉजिटिव, अगर ऑलवेज पॉजिटिव होगा तो सिग्नम हमेशा आउटपुट क्या देगा? 1 1 देगा। 1 देगा। कंटिन्यूअस हो जाएगा यस सर। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। ऊपर वाला डिसकंटिन्यूअस कहाँ हुआ? तो यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है ना? क्लियर है सबको? बताओ। Yes, sir. Yes, sir. हाँ चलो आगे बढ़े। यस सर। यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बोल रहा है जो अपने को याद रखना है, जहाँ पे फंक्शन अपना डेफिनेशन चेंज कर रहा हो, ठीक है ना, तो वहाँ पे भी अपने को चेक करना है जो क्या वो फंक्शन वहाँ पे कहीं डिसकंटिन्यूअस तो नहीं है, समझे? अरे फंक्शन अगर पीस वाइज डिफाइन है तो जहाँ पे वो चेंज कर रहा है ना, जैसे लिखते हैं ना कभी x ग्रेटर देन 1 पे फंक्शन ये है और x लेस देन 1 पे फंक्शन ये है, तो अपने को 1 पे भी तो खतरा है ना, क्योंकि वहाँ पे फंक्शन का डेफिनेशन चेंज कर रहा है। 1 के राइट हैंड साइड पे कुछ है, 1 के लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ और है, तो क्या वहाँ पे भी चेक करना चाहिए अपने को? बताओ। Yes, यस सर। करना चाहिए। खत्म, लिख लिया आपने? Yes, sir. चलिए अब आते हैं इस क्वेश्चन पे, बहुत आराम से करेंगे, डरना नहीं है, बिल्कुल नहीं, सिंपल सा है। अब सोचो, सबसे पहले मैं जैसे जैसे पूछता जाऊंगा मुझे बताते चलो। ये -1 से 3 है और 3 से 3.5 है। सबसे पहले खतरा वाला पॉइंट ढूंढते हैं, ठीक है ना? चलो खतरा वाला पॉइंट, एक तो एंड पॉइंट्स को भी अपन ले लेते हैं। तो एंड पॉइंट्स क्या है? 1, यहाँ पे खतरा है, यस आराम सर। से खतरा है। अब सोचो सिग्नम जहाँ पे 0 होता है, इसका अंदर वाला पार्ट, क्या वहां पे भी खतरा होता है आपको? यस सर 2 पे। यस। तो क्या अपन 2 भी रख लें खतरे वाले में? क्योंकि ये वाला पार्ट अगर 0 करेंगे तो क्या x = 2 आएगा? आएगा। Yes, sir. आएगा। अब सोचिए तो ग्रेटेस्ट इंटीजर को खतरा कहाँ पे होता है? जब अंदर वाला पार्ट इंटीजर होता है। टीचर। अब सोचो यार -1 to 3 में कहाँ कहाँ पे इंटीजर होगा? एक तो 1 तुम बताओगे क्योंकि 1 पे 0 बन जा रहा है, 1 2 3 और हाँ 2 पे, बहुत बढ़िया। तो अब सोचो 1 to 3 के बीच में क्या ई आता है? यस Yes, सर। Yes, sir. अगर ln e के बारे में बात करें तो ln e जो है क्या वहां पे 1 बनता है? इंटीजर बना, क्या वहां पे भी खतरा होगा? Yes, sir. यस सर। होगा। बहुत आराम से चल रहे हैं, पर सीख रहे हैं अच्छे से। तो यहाँ पे एक अपन ने e को रख लिया। अब बताओ, और तो कहीं इंटीजर नहीं होगा 1 और 3 के बीच में, एक तो 1 पे हो रहा था, दूसरा e पे, 3 पे इंटीजर थोड़ी ना होगा। अगली बार इंटीजर वो e² पे होगा, जहाँ पे वो वैल्यू देगा। क्लियर? अब सोचो तो क्या यहाँ पे डेफिनेशन चेंज कर रहा है 3 पे, उसको Yes, भी sir. इंक्लूड करते हैं। तो 3 क्यों इंक्लूड हो रहा है यहाँ पर? देखो तुम्हारे लिए स्पीकर लगा के रखे हैं, थोड़ा सा जोर से वैल्यू मतलब बताओ, बोलो। सर ई क्यों रख रहे हैं यहाँ पर? ई क्यों रख रहे हैं यहाँ पे? बात तो सही है। ऐसा सोचो, ln जो है, ln x का ग्राफ अगर ड्रॉ करोगे तो ऐसा बनेगा। यस सर। तुमने इसको इनपुट 1 2 3 दिया, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, तो 1 पे वैल्यू क्या देता है? 0। फिर e पे वैल्यू क्या देता है? 1 देता है। यस सर। 1 देता है। तो अपन देखते हैं यार ग्रेटेस्ट इंटीजर को इंटीजर वैल्यू कहाँ कहाँ पे मिल रहा है। तो इंटीजर वैल्यू कहाँ पे मिला?
x इक्वल्स टू 1 पे मिला, इंटीजर वैल्यू कहाँ पे मिला, x इक्वल्स टू e पे मिला, समझे? यस सर। हाँ इसलिए। और किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो बताओ, है क्या? नहीं है? सबको समझ में आ रहा है? नहीं यहाँ तक क्लियर है सबको? 3 क्यों लिया था? 3 देखो, 3 पे क्या डेफिनेशन चेंज हो रहा है, 3 से पहले कुछ और है, 3 के बाद कुछ और है, तो यही तो हाँ। जहाँ पे अपना डेफिनेशन चेंज करेगा उस पॉइंट को भी खतरे वाले पॉइंट में काउंट करेंगे। अब सोचो यार फ्रैक्शन पार्ट को कहाँ पे खतरा होता है, जहाँ पे इंटीजर बने, यही होता है ना? इंटीजर पर। यस यस सर। सर। अब सोचो यार x तुमने क्या, x तुम क्या दे रहे हो, x तुम दे रहे हो 3 से लेके 3.5, तो x स्क्वायर क्या हो जाएगा बताओ तो? 3 स्क्वायर टू 3.5 होल स्क्वायर होगा, Yes. सर। और 3.5 होल स्क्वायर किसके इक्वल आएगा? 12.25 12.5 ऐसा है? यस सर। 12.25 ऐसा है, एक्स स्क्वायर और इधर 9। अब सोचो तो यार एक्स स्क्वायर का वैल्यू इंटीजर होना चाहिए ना, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर के पास, मतलब फ्रैक्शन पार्ट के पास इंटीजर वैल्यू पहुंचना चाहिए। तो इंटीजर वैल्यू यानी कि एक्स स्क्वायर क्या क्या वैल्यू दे सकता है, तो 9 से 12 के बीच में, तो क्या क्या बोलोगे? जब एक्स स्क्वायर का वैल्यू 10 हो जाए तब खतरा है। यस सर। 11. क्या यहाँ पे √10 लिखेंगे, यस सर। √11 लिखेंगे और √12 लिखेंगे, Yes. और एंड पॉइंट्स भी रख लो, 3.5 रख लो, चलेगा? हमने क्या किया, पहले जहां जहां खतरा था उसको मार्क कर लिया। समझ में आया सबको? बताओ। यस सर। अब सोचो अब क्या करते हैं अपन, अब बात करते हैं इन सारे खतरे वाले पॉइंट पे ना अपन चेक करते हैं जो भाई सच में कॉन्टिन्यूअस है या फिर डिसकॉन्टिन्यूअस है, चेक करते हैं, और उसके बाद बात करेंगे किस पे कॉन्टिन्यूअस है किस पे डिसकॉन्टिन्यूअस है। अब 1 पे देख लो, 1 पे, और अगर 1 पे एंड पॉइंट है तो 1 पे तुम बोलोगे ना सर 1 पे और 1 के राइट हैंड साइड यानी कि f(1) और क्या चीज राइट हैंड लिमिट अगर दोनों इक्वल आ जाए तो क्या 1 पे कॉन्टिन्यूअस होगा? यस सर। ऐसा होगा। तो अपन चेक कर रहे हैं एट x इक्वल्स टू 1। अब आप बताना क्या ये f(1) इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, ऐसा बोलोगे? f(1) बताओ 0 के इक्वल है? यस यस सर। सर। यस सर। अब राइट हैंड लिमिट के बारे में सोचो, 1 प्लस दे रहे हो, ध्यान देना तुमने क्या वैल्यू रखा, 1 प्लस रखा। राइट हैंड लिमिट मतलब यही ना जो 1 प्लस अपन बात कर रहे होंगे 1 प्लस जीरो पे। है। Yes. तो 1 प्लस पे इस पे ध्यान दो, तो क्या ln जो है ln 1 प्लस पे क्या देगा, 0 पॉइंट समथिंग देगा। यस सर। यस सर। 0 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा? 0. तो क्या ये भी 0 होगा? तो क्या यहाँ पे ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है? Yes, sir. कॉन्टिन्यूअस है, इसको अपन गेम से बाहर कर दिए। अब अपन खेलते हैं 2 पे। 2 पे बताओ 2 पे क्या होगा? 2 पे सिग्नम ये वाला देखना, जीरो। बहुत आराम से देखना है, बाद में लिख लेना, मैं टाइम दूंगा, एक क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा, आगे का सब हो जाएगा। एट x इक्वल्स टू 2 पे, 2 पे बात कर रहे हैं। अब 2 पे सोचो अगर कॉन्टिन्यूटी चेक कर रहे हैं तो क्या बोलेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट f(2) और राइट हैंड लिमिट क्या दोनों सेम, तीनों सेम होना चाहिए? Yes, sir. यस सर। Yes. इसमें तीनों Right अलग hand limit। हाँ अब चलो लेफ्ट हैंड लिमिट यानी कि 2 माइनस के बारे में बात कर रहे हैं। अगर 2 माइनस होगा तो बताओ इसको क्या निगेटिव वैल्यू मिलेगा सिग्नम को? यस सर। Yes, sir. तो अगर निगेटिव वैल्यू मिला तो वैल्यू क्या देगा? -1 -1 देगा। तो ये आ गया आपका -1। अभी खेल समाप्त नहीं हुआ है, बगल में इसको भी देखना है। अगर सोचो log को ln2 क्या होगा, क्या ये 1 पॉइंट कितना आया, समथिंग आया, एग्जैक्ट वैल्यू हटाओ, 1 पॉइंट समथिंग उसका, सॉरी 1 पॉइंट 0 पॉइंट समथिंग 0 ही आ जाएगा. 0.3, चलो एग्जैक्ट वैल्यू 0.3, ग्रेटेस्ट इंटीजर उसका क्या हो जाएगा? 0. 0. क्या ये इससे मल्टीप्लाई होगा 0 से, और ये क्या लेफ्ट हैंड लिमिट तुम्हारा 0 आ जाएगा?
Yes, sir. Yes, sir. ऐसा होगा। और एफ ऑफ टू तो तुम्हें पहले से पता है 0 होगा, ऐसा। अब राइट हैंड लिमिट के बारे में बात करते हैं, तो सोचो 2 प्लस पे बात कर रहे हैं, तो 2 प्लस पे क्या सिग्नम जो है वो 1 हो जाएगा? Yes, sir. लेकिन अगला वाला क्या होगा? क्या ये 0.3 प्लस तुम बोलोगे, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर तो क्या होगा? 0 होगा। Yes, sir. Yes, sir. तो क्या तीनों इक्वल आ गया तो ये भी कॉन्टिन्यूअस होगा? Yes. होगा। क्या हुआ बताओ, बोलो बोलो। को भी हटा देंगे डिसकंटिन्यूस। देखो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लिए एफ ऑफ टू और राइट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में हमने देखा 2 माइनस अगर सिग्नम को दे तो क्या होगा? सिग्नम के पास निगेटिव वैल्यू पहुंचा, निगेटिव पे सिग्नम क्या देगा? -1। और उसको भी हटाओ ना यार, ये तो हमेशा तुम्हें क्या देगा? ln2 माइनस बताओ क्या होगा? ln2 माइनस क्या 0.3 से छोटा होगा, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा? 0। अगर ln2 रख रहे हो तब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा? 0। अगर अपन ln2 प्लस बता रहे हैं तब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर 0। तो क्या तीनों में 0 आए तो क्या ये कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा? बोलो, ऐसा होगा? Yes, sir. Yes, sir. नहीं आया क्या समझ में तुम लोगों को? आ रहा है। आ गया आ गया। आ गया। सर ऐसे एक एक पॉइंट चेक करेंगे। हाँ, एक एक पॉइंट चेक करेंगे। ये जेईई मेन का क्वेश्चन नहीं ऐसा रहेगा, जो जेईई मेन में ऐसा नहीं पूछा जाएगा, आपको एडवांस में ही पूछा जाएगा। चलिए अब अपन बात करते हैं किस पे? ई पे बात करते हैं। तो ई पे देखो, तो ई पे क्या हो रहा होगा यार? ई पे तो इसका गेम खत्म हो गया, इसका गेम खत्म हो गया। इसका गेम इसलिए खत्म हो गया ना, वो तो साला सॉरी, वो तो ई पे क्या देगा? 1 देगा। बताओ। Yes, sir. 2 क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव पे क्या देगा? 1 देगा। चलेगा। fx इक्वल्स टू क्या ये सिग्नम x माइनस 2 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ ln x है, ऐसा है। तो अपन बात कर रहे हैं ई पे, तो ई पे इसका वैल्यू तुम बता सकते हो जो यार ये एट x इक्वल्स टू ई पे बात कर रहे हैं, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। Yes, sir. अब सारा गेम किस पे है? तो ln x पे है। अब सोचो e प्लस पे क्या होगा? लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, सब बात कर लो। लेफ्ट हैंड लिमिट और f ऑफ e और राइट हैंड लिमिट। f ऑफ e बताओ क्या ये 1 हो जाएगा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. राइट हैंड लिमिट भी 1 हो जाएगा। Yes, sir. सर LHL 0। LHL 0 हो जाएगा। LHL 0. Discontinuous. डिसकंटिन्यूअस होगा। Continuity. Yes, sir. Yes, sir. अब तो समझ में आ रहा होगा कैसे कैसे चेक करना है, नहीं? Yes, sir. चलो Yes. अब चलिए अपन बात करेंगे कहाँ पे? 3 पे। तो 3 पे एट x इक्वल्स टू 3। LHL 0 कैसे हुआ? हाँ, LHL 0 कैसे हुआ? ई पे। जादू हुआ, जादू। कैसे पता है? अच्छा, हाँ सॉरी, 1 से कम। भी जादू समझ गए नहीं? चलेगा। अब अपन 3 पे बात करते हैं। सोचो 3 माइनस पे क्या होगा? लेफ्ट हैंड लिमिट बताओ और f ऑफ 3 बता दो और राइट हैंड लिमिट बता दो। सर 3 पे तो अनडिफाइंड है, तो डिसकंटिन्यूअस ही बोल देंगे। बहुत बढ़िया। 3 पे वही बताने वाले थे, क्या हो जाएगा ये? अनडिफाइंड। बहुत बढ़िया। तो क्या यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस होगा? यस सर। Yes, sir. Yes. आ गया डिसकंटिन्यूअस, ऐसा। अब चलो अगला कहाँ पे चेक करें? रूट 10 पे। निकाले हैं क्या बोले? इन पे से खतरा, इनको ऐसे तो निकाला था कि इस पे इंटीजर आएगा तो वो नहीं, तो वहाँ पे। अब रूट 10 पे सोचो क्या यहाँ पे ये डिसकंटिन्यूअस होगा? यस सर। Yes, होगा sir. ही, ये तो होगा ही, क्योंकि इसको इंटीजर मिलेगा तो ये डिसकंटिन्यूअस होगा ही। तो क्या इसको अपन डिसकंटिन्यूअस लिख दें, इसको भी अपन डिसकंटिन्यूअस लिख दें, इसको भी डिसकंटिन्यूअस लिख दें, इसको कॉन्टिन्यूअस लिख दें, ऐसा? क्यों कॉन्टिन्यूअस लिख रहे हैं?
क्योंकि अपने को पता है भाई वो इंटीजर थोड़े ना आ रहा है, वहाँ पे इंटीजर आएगा क्या? नहीं आएगा ना। No, sir. नो सर। तो वहाँ पे क्या होगा? कॉन्टिन्यूस होगा। और वहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट अपन चेक करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू एफ ऑफ 3.5, वो इक्वल आएगा तो वहाँ पे कॉन्टिन्यूस होगा। तो बताओ इसका आंसर क्या क्या हो जाएगा? ये डिसकॉन्टिन्यूस कहाँ कहाँ पे हुआ? आंसर बता दो। E पे हुआ है और 3 पे हुआ है। √10, √11, √12. 7 root 12. ई पे हुआ, 3 पे हुआ, √10 तो पे रूट हुआ। 10 पे आपने सर कैसे बोला था? √10 बताओ यार, इस कैसे बोल रहे हैं अपन? इंटीजर है। इंटीजर हो रहा है √10 पे? यस √10 सर। पे ये तो अपन बिना अभी क्वेश्चन किए हो भाई। हाँ सर। हाँ, तो इस टाइप का क्वेश्चन तुम लोग कर सकते हो? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. चलेगा, चलिए इसको लिखिए तो फटाफट। अभी देखते हैं कौन कौन सॉल्व कर पाता है। एक्सक्यूज मी सर। हम्म सर जो हम लोगों ने मतलब जहाँ पे डेफिनेशन चेंज हो रही है, अगर हम केवल उन पॉइंट्स को चेक कर लें तो भी तो आंसर सेम ही आएगा, क्योंकि जो कंफर्म पॉइंट्स हैं जैसे √10, √11, √12, ये तो हमें कंफर्म ही है कि इंटीजर आ रहा है, तो ये तो डिसकंटिन्यूअस करेगा। और ऐसे ही वो सिग्नम वाले में भी सेम। तो केवल अगर हम 1, 3 एंड 3.5 पे चेक कर लेते तो आंसर यही आ जाता। अच्छा, हमने कौन सा बड़ा काम कर दिया? जो तुम बोल रहे हो जैसा काम वैसा ही तो किए। पॉइंट लिख लिए, पॉइंट लिखने में कितना टाइम लगेगा? समझाने में टाइम लग रहा है ना, ऐसे लिखने में तो टाइम नहीं लगेगा। अब उसके बाद यहाँ पे पता है तुम्हें कॉन्टिन्यूस होगा, यहाँ पे चेक कर लिए, और इन सब पे तो चेक करने की जरूरत भी नहीं है। यहाँ पे क्या होगा? डिसकॉन्टिन्यूस ही होगा। चेक करने की जरूरत ही नहीं है, तो मैं ऑलरेडी मालूम है। तो देखो तो कहाँ कहीं किए हो? नो नहीं सर, किए हो। आगे नहीं किया है। हाँ, लेकिन पहले खतरा वाला पॉइंट लिख लेना, इससे अपना यस सर। क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन तुम्हें एडवांस वाले में मिल जाएगा। चलो आगे बढ़े। क्या बोले? जेईई मेंस में? मेंस में ऐसा क्वेश्चन नहीं आया। ऐसा थोड़ा टाइम नहीं लग रहेगा, थोड़ा टाइम लग जाएगा सॉल्व करने में, इसलिए नहीं दे सकता है तो दे देगा, तो क्या है, कर लेंगे और क्या, आता है ही ना। यस हाँ आता है तो आता। सर एंडिंग पॉइंट्स तो कंटिन्यूस ही रहेंगे ना इसमें? इसमें कॉन्टिन्यूस है, देखो यहाँ भी कॉन्टिन्यूस है, यहाँ पे भी कॉन्टिन्यूस है। तो उसको चेक करना जरूरी है? चेक करना जरूरी? हाँ जरूरी है, मान लो कर लेंगे। वैसे कौन सा यहाँ पे तुम किए थे क्या? देख के बता दिए थे ना? यस लिख लेंगे, एंड पॉइंट को भी लिख लेंगे, ठीक है ना? ओके सर। चलिए इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाइए। ये कभी ना कभी जेईई एडवांस पूछा था। देखते हैं कौन कौन बच्चा सोच पाता है। क्या ईशान किशन? आज तो सोचे थे बहुत पढ़ेंगे, पता है बिल्कुल स्लो स्लो चल रहा है। सर a less than -2 और greater than 2? Yes, sir. A less than equal to less than -2 and greater than 2 आ रहा है। R -2 से 2। ओके, Yes, अद्वित sir. तुम्हारा? Yes, sir. वही आ रहा है। -∞ से -20 से infinity। -∞ से -2 and 2 to infinity. Yes, sir. यस सर, यही आ रहा है। यही आ रहा है। Yes, sir. यही आ रहा है। आजकल मैं देख रहा हूँ सारे बैच में ना लड़कियां पढ़ रही है, पता है अच्छे से। अभी ओलंपिक में भी देखो ऐसा ही हो रहा है ना। Yes, sir. हाँ
पढ़ो यार तुम लोग भी, सब पढ़ ही रहे हैं। क्या हो गया है? गर्ल पावर क्या बोल रहे हो? गर्ल पावर सर लेडीज फर्स्ट। और लेडीज फर्स्ट, हाँ पीछे रहो तुम। सर चलो। कहाँ जाते क्या कर रहे? आगे दे रहे हैं, ठीक है। हाँ यही है ना, लड़का सब अब सोच रहा है चलो ठीक है, कौन पढ़ाई लिखाई, आराम करो, चिल मारो। नहीं सही है, अच्छा सोच रहे हो। क्या ही होता है पढ़ लिख के, नहीं। चलो 2 sin x प्लस ए, सोचो पढ़ोगे मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा, वही तो, क्यों करना, आराम से चिल मारो। और क्या, चलिए अब बात करते हैं इसके बारे में। यहाँ पे क्या है, 2 sin x प्लस ए, ठीक है ना। तो अब सोचो यार, इसने क्या बोला है, इसने बोला जी कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल x, मतलब सारे x के लिए कॉन्टिन्यूस हो। तो एक बार सिग्नम को थोड़ा सा, सिग्नम का ग्राफ को देखो तो, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये क्या 0 पे 0, क्या ये डिसकंटिन्यूअस तब होता है ना जब इसको 0 वैल्यू मिलता है, नहीं? यस 0 वैल्यू मिलता है। तो ऐसा सोचो यार, इसको 0 देंगे ही नहीं, मतलब ऐसा अपन a रखेंगे ना जो ये 0 होगा ही नहीं, ऐसा a अपने को रखना है। क्या किया जाए, तो यानी इसकी रेंज कि के बाहर कर। हाँ Yes, इसके रेंज के बाहर, बिल्कुल सही जवाब। सोचो sin x जो है तुम्हारा, sin x कहाँ से कहाँ तक होता है, -1 से 1 होता है, -1 से 1। और 2 sin x क्या हो जाएगा, -2 से 2 होगा। -2 से 2। यस सर। अब सोचो यार, अगर हमें इसको पॉजिटिव बनाना है, एक तो यार ये कर सकते हैं, ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस तब हो सकता है जब भी, अभी देखो एक क्वेश्चन सॉल्व किए थे ना, ये वाला क्या ये ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस हुआ कब, जब सिग्नम को क्या मिला, पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो सोचो ये वाला ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस कब होगा, जब ये वाला पार्ट हमेशा पॉजिटिव हो। हमेशा पॉजिटिव कब हो सकता है, या फिर हमेशा निगेटिव हो तब। तो हमेशा पॉजिटिव कब हो सकता है, सोचो थोड़ा। 2 sin x 0 से 2 हो, a ऑलवेज ग्रेटर देन 0 हो। ये बोला आपने कि या तो ऑलवेज पॉजिटिव है तो ऑलवेज नेगेटिव हो कंटिन्यूअस के लिए। हाँ क्योंकि इसके मिनिमम वैल्यू से, इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा, -2। यस सर। -2, तो -2 से क्या ये वाला पार्ट जो होगा तुम्हारा बड़ा होना चाहिए। यस क्या तुम्हारा -2 से ये वाला पार्ट बड़ा होना चाहिए। इसका मिनिमम वैल्यू क्या है, इसका मिनिमम वैल्यू -2 है। तो a अपना क्या होना चाहिए, क्या -2 से बड़ा होगा तभी ना जाके ये हमेशा पॉजिटिव होगा। सोचो थोड़ा। हाँ सर। ऐसा होगा। तो अगर ये पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 0 हो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r के लिए, तो क्या अपन बोलेंगे a ग्रेटर देन -2, ऐसा बोलेंगे। सर इसे मीन वैल्यू थ्योरम से करिए, तुरंत आ जाएगा, उसमें दोनों साइड पॉजिटिव होना चाहिए रेंज के, तो से तुरंत आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इक्वेशन में। चलिए कुछ बता रहा है, इसको भी सुना जाएगा। चलो, और दूसरा क्या बोलोगे, एक तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा तब कॉन्टिन्यूअस होगा, अगर ऑलवेज नेगेटिव हो जाए तब भी कॉन्टिन्यूअस होगा। यस सर। ऐसा होगा। तो चलिए देखते हैं ऑलवेज नेगेटिव बनाया जाए। तो 2 sin x प्लस a लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r के लिए हो जाए ऐसा। तो अब सोचो यार, ऑलवेज अपना क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, 2। इसका मैक्सिमम वैल्यू 2 होगा। तो ये मैक्सिमम वैल्यू जो आया इसका, ये 2 आया। क्या तुम्हारा a जो होना चाहिए वो क्या वो 2 से भी छोटा होना चाहिए, तभी ना ऐड होके क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। अब कोई बच्चा सोच रहा होगा सर आपने 2 यहाँ पे क्यों लिया, -2 तो -2 ले लो। तो यार अपन ऐसा कंडीशन लेंगे जो हर एक ऐसा वैल्यू लेंगे ना a का, जो कि हर एक कंडीशन में वो क्या हो, निगेटिव हो। ऐसा आप बोलोगे ना, बताओ। वहाँ आपने a ग्रेटर देन -2 क्यों लिखा, वो 2 होना चाहिए ना सर पहले वाले केस में। ये यस सर, तो +2 होगा। नहीं सर -2 ही होगा। किस बता रहे हैं आप, -2 से भी तो ग्रेटर हो सकता है ना। लेस देन -2 होना चाहिए ना सर।
कहाँ पे? यहाँ पे सर a greater than 2 होगा। यस सर +2 होगा वो। देखेंगे तो एक वो होगा सर, लड़ाई करवा दीजिए सर, आज हो जाए युद्ध। शांति शांति शांति। इसके बारे में अपन क्या बोल रहे हैं जी? ये हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। यस सर। ठीक है ना? तो ये वाला पार्ट हमेशा पॉजिटिव कब हो सकता है? सर जब a जो है 2 से बड़ा होगा ना, तभी 2 से कैंसिल, बड़ा तभी होगा। सर 0 से ऊपर आएगी वैल्यू। हाँ, ए अपना क्या होगा 2, एक्चुअल में इसका माइनस वैल्यू था ना -2, तो अगर ओवरऑल अपना वो होना चाहिए तो ए अपना क्या होगा 2 से बड़ा होगा। बिल्कुल सही है सर ये a less than negative है, तो मैग्नीट्यूड वाइज ओवरऑल क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। यस तो ये पॉजिटिव हो सकता है जब अपना ए क्या हो 2 से बड़ा हो। बिल्कुल सही है, चलेगा। अब सोचो इसको ओवरऑल क्या होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए। नेगेटिव होने मतलब क्या ए लेस अपना देन -2 लेस देन -2 छोटा होना चाहिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? ए लेस देन -2। तो इस वाले केस में क्या हो जाएगा? ये निगेटिव होगा, और इस वाले केस में क्या हो जाएगा? पॉजिटिव होगा। तो ए पे ए अपना क्या आया? क्या अपन बोल सकते हैं? ए बिलोंग्स टू -∞ टू -2 यूनियन 2 टू इन्फिनिटी। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी, अगर हम इस वाले क्वेश्चन में डिसकंटिन्यूटी निकाल लें तो उसको हटा दें तो बाकी का आंसर आ जाएगा। यस सर मैंने वैसे ही करा था। सर डिसकंटिन्यूटी -2 आ रही थी, उसको हटा दिया तो बाकी का आंसर आ गया, क्योंकि वो डिस्कंटिन्यूटी कहाँ पे कॉन्टिन्यूस आएगी? 2n पाई + sin इनवर्स -a/2 पे आ रही थी। मतलब जहाँ पे ये अंदर वाला फंक्शन 0 हो जाए। अंदर वाले को 0 कर रहे थे। अंदर Yes, वाला sir. 0। ओके, अंदर वाला 0 कहाँ पे होगा? 2 sin x + a = 0 पे, तो a आ जाएगा -2 sin x, और sin x की रेंज होती है -1 से 1, तो -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 से 2। यस सर। यस सर ऐसे ही सॉल्व किया था। यस सर। यस सर ऐसे ही। तो ये वाला मेथड बता दीजिए एक बार। ये बोल रही है जो ये डिसकंटीन्यूअस कहाँ पे होगा? सोचो सिग्नम 2 sin x + a, ये डिसकंटीन्यूअस कहाँ पे होगा? जब Zero अंदर हो जाए वाला अंदर। फंक्शन क्या हो जाए? 0 बन जाए। 0 हो जाए। तो अंदर वाला फंक्शन 0 कहाँ पे बनेगा? ये जहाँ पे 0 हो जाए। यस तो क्या बोलेंगे? 2 sin x + a = 0। तो a = क्या हो जाएगा? क्या ये -2 sin x? ठीक है, तो -2 sin x ऐसा ना। तो अब बताओ a का sin x के बारे में क्या लिख सकते हैं अपन? sin x -1 से 1 -1 से 1। और -1 से 1 -2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अपना a क्या हो जाएगा? देखो तो sin x -2 से 2। डायरेक्ट लिख दे, -2 से 2 हो जाएगा। यस सर। यस सर तो यहाँ से a क्या हो जाएगा? क्या ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2 से 2? क्या इसमें डिसकंटिन्यूटी आएगी? यस बिल्कुल। सर बाहर कर यस दीजिए। हाँ बिल्कुल सही है, बाकी का इंटरवल हो जाएगा। बाकी हटा दो। तो ये कॉन्टिन्यूअस अपने से पूछा था, तो कॉन्टिन्यूअस यानी कि a के लिए वो क्या बोल देंगे? a बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट ये वाला बोल देते हैं -2 से 2। बिल्कुल सही है, ऐसे कर ले, ठीक है ना? यस सर। चलेगा। इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करो तो बताओ क्या क्या होगा? फटाफट सॉल्व करो और बताओ। सर आज ये खत्म है क्या? क्या बोले? आज कंटिन्यूटी खत्म हो जाएगा? चैप्टर? हाँ। अरे अभी बहुत कुछ है। अभी क्वेश्चन आएगा अलग अलग तरीके का। एक ही पॉइंट है, नहीं सॉरी। क्या आ गया आंसर? यस सर। आ गया। 0 1/2 1 5/4 and 2। अच्छा, सबसे पहले खतरा बता दो कहाँ कहाँ पे है? 0 पे, 1 पे, 1/2, 5/4। 0 और ये 1 कब बनेगा? मतलब इंटीजर कहाँ पे बनेगा? इंटीजर 0 पे बन रहा है। दूसरा ये साइन π/2 हो जाए, तो यानी कि x का वैल्यू हाफ हो जाए तब
Yes, sir. Yes. 5/3 हो रहा है जाएगा, ठीक है। और क्या आएगा? सर 5/4 आएगा, 5/3 आएगा, 2 आएगा। 5/4 आएगा 5/3 आएगा और 2 आएगा। इसका वैल्यू अगर 1 हो जाए तो क्या 1 भी आ सकता है क्या? नहीं 1 नहीं, सॉरी, इसका वैल्यू अगर 1 हो जाए, क्योंकि ये 3/2 2/3 जो है वो इसके बीच लाई नहीं कर रहा है, तो इसलिए वो तो नहीं लिखेंगे। ठीक है, Yes. तो इसका वैल्यू क्या 1 बन सकता है क्या? x - 2/3 इक्वल्स टू 1 बन जाए, तो क्या x इक्वल्स टू क्या 5/3 रखोगे आप? Yes, sir. 5/3। चलो, और भी कुछ हो सकता है? इसका वैल्यू 2 पॉसिबल है? नहीं, बाहर हो जाएगा, इससे बाहर हो जाएगा। क्या इतना ही पॉइंट रखेंगे अपन? Yes, sir. 2 रखने की जरूरत Yes, नहीं sir. है। तो 2 पे भी कॉन्टिन्यूस है और 1 पे भी कॉन्टिन्यूस, सॉरी इस पे कॉन्टिन्यूस है, ये आपको पता Yes, चल रहा sir. होगा, चलेगा। अब 0 पे देख लो तो यार, 0 पे क्या आ रहा है? 0 आ रहा है, और 0 के राइट हैंड साइड पे भी क्या होगा? 0 होगा। Yes, sir. Yes. अब चेक कर लेते हैं हाफ पे। सर वो 5/3 कहाँ से आया? 5/3 देखो, ये वाला पार्ट ना फ्रैक्शन पार्ट जो होता है वो continuous काम होता है। एक तो इंटीजर पे होते हैं, तो पहला 0 किए तो 0 यानी कि 2/3 आया। 2/3 तुम्हारा बाहर है, इससे 1 और 2 से बाहर है, उसको नहीं लेंगे, तो 1 रखा, तो 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा? ये 5/3 आ जाएगा, इसलिए उसको काउंट कर लिए। ओके क्लियर है? यस सर। तो 1/2 पे है कंटिन्यूस। 1/2 पे, तो 1/2 पे देखो तो डिसकंटिन्यूअस है क्या? साइन के बारे में सोचो। Yes, sir. साइन π/2 मतलब 1 देगा। 1/2 रखोगे तो क्या आ रहा है? वो 1 आ रहा है। 1 आएगा, लेफ्ट हैंड राइट लिमिट एग्जिस्ट। सर आरोनी की माइक से बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है सर, सुनाई नहीं दे रहा है। डिस्टरबेंस हो रही है। सॉरी। हाँ, 1/2 पे बात करते हैं, तो क्या 1/2 पे देखो तो क्या लेफ्ट हैंड लिमिट भी तुम्हारा 0 आ जाएगा, और f ऑफ 1/2 क्या हो जाएगा? ये भी 0 होगा, और राइट हैंड लिमिट ये भी तुम्हारा 0 होगा। बताओ, तो क्या यहाँ पे ये डिसकंटिन्यूअस होगा? बताओ, ऐसा होगा? सबको समझ में आया ना? नो सर, हाँ सर, डिसकंटिन्यूअस। कॉन्टिन्यूस हो जाए। क्या Yes, कॉन्टिन्यूअस हो रहा है 1/2 पे? सारे तो 0 हो गए। सर f 1/2 1 आएगा ना? F 1/2 1 आएगा। अच्छा, 1 हाँ, आएगा। डिसकंटिन्यूअस होगा। Yes, sir. Discontinuous. डिसकंटिन्यूअस होगा, चलेगा। Yes, sir. यस सर। अब अपन बात कर लेते हैं किस पे? 1 पे। सर बस खाली 0 और 2 पे ही कंटिन्यूअस आ रहा है। ऐसा क्या? बाकी At चारों पे equals discontinuous। to 1 पे, 1 पे बताओ क्या होगा? 1 पे, 1 के लेफ्ट हैंड साइड पे क्या हो रहा है? ये 0 हो रहा है। 1 के लेफ्ट हैंड साइड पे मेरे को क्यों ऐसा समझ में आ रहा है जो तुम लोग को नहीं आ रहा है? ऐसा क्यों लग रहा है? आ रहा है। आ रहा है। लेफ्ट हैंड साइड देखो, 1 से छोटा रखोगे तो क्या साइन को पाई से छोटा वैल्यू मिलेगा, और साइन को पाई से छोटा वैल्यू मिलेगा तो क्या साइन क्या देता है? उस पर 0 प्लस देता है। तो 0 प्लस का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा? 0 होगा। यस सर। तो ये 0 आ गया। अब 1 पे देखो तो क्या आ रहा है? 1 पे सोचो, यहाँ पे अगर 1 रखेंगे तो क्या इसके अंदर निगेटिव, तो -1 -1, और सोचो इसके अंदर क्या आ जाएगा? 1/3 समथिंग आएगा, मतलब 1/3। ठीक है, तो अपने को क्या आ गया? क्या -1/3 आया, तो डिसकंटिन्यूअस आया इस पे? डिसकंटिन्यूअस आया। अब चलो 5/4 पे बात कर लेते हैं। एट x इक्वल्स टू 5/4। ये तो क्या सिग्नम 5/4 नहीं होना चाहिए। ये सिग्नम में तो डिसकंटिन्यूअस तो होगा ही, यस सर। Yes, हो जाएगा। डिसकंटिन्यूअस होगा, और इस पे भी क्या डिसकंटिन्यूअस होगा? यस सर। यस सर। पार्ट है, डिसकंटिन्यूअस होगा ही। तो अपने से पूछा है डिसकंटिन्यूअस बताओ ऑल पॉइंट्स, तो क्या क्या पॉइंट्स बता दोगे जहां जहां पे डिसकंटिन्यूअस है? 1/2 1 5/4 5/2। आंसर आ गया 1/2 1 5/4 5/3, खत्म। क्लियर है? यस सर। यस। चले आगे बढ़ते, तुम लोग सर सॉल्व x = 1 पे सर RHS क्यों लिखा था?
वन पे देखो, जब दो यही दोनों मतलब अनइक्वल आ गया तो लिखने की जरूरत है? बताओ, नहीं ना? मामला पहले ही बिगड़ गया। भाई सर मामला पहले ही कर गया। हाँ जी, सर 5/3 कैसे आया वो बता दीजिए एक बार। 5/3 पॉइंट कैसे आया? यस सर। चलो इसको देखो तो फ्रैक्शन पार्ट कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस होता है? इंटीजर पे। इंटीजर। तो इसको इंटीजर वैल्यू क्या क्या मिलेगा? एक तो तुम 0 करोगे तो 2/3 लिखोगे, लेकिन 2/3 तुम्हारा क्या 1 और 2 के बीच में आ रहा है, इसलिए नहीं लिखेंगे उसको। ठीक है, अब उसके बाद सोचो तुम इसका वैल्यू 1 के इक्वल रखो, तो यानी कि 5/3 पे देखो क्या ये 1 बन जा रहा है? यस सर। बोलो, बन जा रहा है। तो क्या यहाँ पे खतरा है? हाँ है, यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी आ भी रहा है। क्लियर है सबको? ओके सर। सर वो f1 की वैल्यू अपने -1/3 कैसे लिख दी वो नीचे एट x = 1 पर? यही तो, अगर 1 रखोगे तो ये वाला पार्ट बताओ नेगेटिव हो जाएगा? यस सर। नेगेटिव हो जाएगा। तो सिग्नम को नेगेटिव वैल्यू मिलता है तो क्या देता है? -1। यस और सर। यहाँ पे फ्रैक्शन पार्ट में यहाँ पे 1 लिखोगे तो ये क्या आ जाएगा? 1/3 आएगा। तो बाहर क्या आ जाएगा? 1/3। तो -1/3 आ गया। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। ये हो गया। अब आगे चलो, अब देखो बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, पता है? मजा आ जाएगा आपको। सबसे पहले तो तुम मुझे ये बता दो, पहले कुछ बातें कर लेते हैं। अगर मैं तुमसे पूछूं 1 + (∞) ये किसको टेंड करता है? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी। अगर एग्जैक्ट 1 ∞ हो, इंडिटरमिनेट। इंडिटरमिनेट फॉर्म। अनडिटरमिनेट फॉर्म। 1 से। अगर 1 से छोटा हो ∞ हो, किसको टेंड करता है? जीरो को। जीरो को। ऐसा क्लियर है ये? यस। यस। अब अपन बात करेंगे कॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शन इन्वॉल्विंग लिमिट। अगर लिमिट इन्वॉल्व हो तब अपने से पूछा जाए ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस कहाँ पे होगा, कॉन्टिन्यूअस कहाँ पे होगा, तो देखते हैं। अब सोचो यार, अगर 1 से बड़ा हो तो क्या ये इन्फिनिटी दे रहा है? कौन मतलब 1 से बड़ा में हर एक में क्या वैल्यू यही देगा? यस सर। अगर 1 रखते हैं तो वहां क्या 1 पे डेफिनेशन चेंज हो रहा है क्या? 1 के राइट साइड में कुछ है, 1 के लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ है, 1 पे कुछ है। क्या 1 पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है क्या? मतलब यस सर। यस सर। यस सर। अब सोचो अगर तुमसे बोला है इस पे बात करने के लिए लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी a⁴n, इसमें भी तुम क्या क्या बोल सकते हो? अगर a तो देखो a तुम्हारा यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 के बारे में अपन बात कर रहे हैं। अगर a तुम्हारा क्या है? ग्रेटर देन 0 है, लेस देन 1 है, तो क्या तुम्हारा वो वाला बात हो गया क्या जो 1 से छोटा है? 0 को जाएगा। तो अगर 1 से छोटा होगा तो क्या इसका वैल्यू 0 के इक्वल होगा? यस सर। यस सर। 0 के इक्वल होगा। अगर a = 1 हो जाए तो क्या इसका वैल्यू 1 के इक्वल होगा? यस। अगर a ग्रेटर देन 1 हो जाए तो क्या इसका वैल्यू इन्फिनिटी होगा? इन्फिनिटी होगा। ऐसा तो यानी कि डिसकंटिन्यूटी इसमें कहाँ पे आ रहा है? क्या डिसकंटिन्यूटी 1 पे आ रहा है एट = 1? यस 1 पे यस सर। अगर सोचो ऐसा बोल दिया जाए यहाँ पे a के प्लेस पे तुम्हारा 3 रख दिया, मतलब वो रख दिया जाए, कुछ और रख दिया जाए, 3 रख दिया जाए, तो डायरेक्ट अपन बताएंगे नहीं ऐसा आएगा भाई, इन्फिनिटी टाइप का आ रहा होगा। अगर एग्जैक्ट 1 आ गया तो अपन बोल देंगे 1 आएगा, 1 से छोटा होगा तो बोल देंगे 0 होगा हमेशा। तो क्या इसमें डिसकंटिन्यूटी जो आ रहा है वो 1 पे आ रहा है, जहाँ पे a = 1 बन रहा है वहाँ पे डिसकंटिन्यूअस हो रहा है, क्योंकि राइट हैंड लिमिट कुछ और आएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट कुछ और आएगा, और 1 पे कुछ और आ रहा है। क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। यस सर। अब इसका देखो क्वेश्चन में कैसे यूज होगा। ये वाला क्वेश्चन पूछा है जो डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। ठीक है ना, इस फंक्शन में आपको बताना है इसके कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी पे बातें करनी है। तो क्या बोलोगे आप? x पे कहीं कमेंट किया हुआ है?
नहीं। नो सर। अब सोचो तुम इसको लिख सकते हो ऐसा, ध्यान देना, जो लिमिट मतलब एफ एक्स तुम्हारा उसके लिमिटिंग वैल्यू के इक्वल है, एफ एक्स जो है इस लिमिटिंग वैल्यू के इक्वल है, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और यहाँ पे x टू द पावर 2n माइनस 1 अपॉन x टू द पावर 2n प्लस 1 है। अब यहाँ पे तुम बोल सकते हो दो बातें हो सकती हैं, क्या हो सकती है? एक तो तुम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, क्या ये x स्क्वायर टू द पावर n माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर टू द पावर n प्लस 1, ऐसा लिख सकते हैं? यस सर। यस सर। यस सर। अब सोचो इसमें तुम क्या बोलोगे, इफ एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 1, अगर एक्स स्क्वायर तुम्हारा ग्रेटर देन 1 हो जाए, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 1 हो जाए, तो क्या ये इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म में हो जाएगा? यस सर। हो जाएगा। तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म में हो जाएगा, तो क्या इन दोनों को कट करेंगे तो 1 आएगा यहाँ पे? यस सर। यस सर। आएगा। अब सोचो अगर एक्स स्क्वायर का वैल्यू 1 हो जाए, -1 ना, 0, एक्स स्क्वायर का वैल्यू अगर 1 हो जाए तो क्या बोल सकते हैं अपन, ये भी 1 ऊपर में 0 बन जाएगा, यस सर। 0 बन जाएगा। यस। तो ये आ गया आपका 0। अगर मैं बोलूं इफ एक्स स्क्वायर लेस देन 1, अगर आपका एक्स स्क्वायर 1 से छोटा होगा, अगर 1 से छोटा होगा तो क्या ये वाला -1 पार्ट 0 बन जाएगा? यस सर। यस सर। 0 बन जाएगा। ये वाला पार्ट भी 0, तो क्या ये -1 अपॉन, यानी कि तुम ऐसा बोल सकते हो ये 0 -1 अपॉन 0 प्लस 1, और ये -1 के इक्वल हो जाएगा? यस। चलेगा। यस सर। क्वांटिटी कहाँ पे आई? 1 अगर तुम इस इनवैलिड एक बार सॉल्व कर लो, क्या यहाँ से बोलोगे जो ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन 0 है, तो ये क्या हो जाएगा, क्या ये x माइनस 1 x प्लस 1 ग्रेटर देन 0, तो क्या यहाँ से x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, ऐसा बोलोगे? इसके लिए वैल्यू क्या आएगा? 1 आएगा। इसका ग्राफ भी ड्रॉ करेंगे अभी। अब सोचो नीचे वाले यानी इसके लिए क्या बोलोगे, x इक्वल्स टू प्लस माइनस 1। अब इसके लिए क्या बताओगे, क्या ये x बिलोंग्स टू -1 टू 1? अगर तुमसे पूछा जाए जो चलो इस fx का ग्राफ ड्रॉ करो, तो कर सकते हो? इस fx का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो? बताओ। y एक्सिस, x एक्सिस, -1 1 यहाँ पे। अब सोचो -1 के राइट साइड में क्या हो रहा है, सॉरी -1 बोला, 1 के राइट साइड में क्या हो रहा है, 1 दे रहा है, 1 के राइट साइड में 1 दे रहा है, ऐसा। ये fx इक्वल्स टू 1 है, और -1 के लेफ्ट हैंड साइड पे भी क्या 1 दे रहा है? यस सर। यस सर। अब मुझे ये बताओ -1 और 1 पे क्या वैल्यू मिल रहा है आपको? 0। और इसके बीच में क्या मिल रहा है? -1। तो डिस्कंटिन्यूटी कहाँ पे आई? +1 -1। बिल्कुल। तो अपन कह सकते हैं ये फंक्शन जो होगा डिस्कंटिन्यूटी पे बोला है कमेंट करने के लिए, तो क्या बोल सकते हैं, डिस्कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू +-1। क्या यही आपका आंसर होगा? बाकी Yes, हमेशा sir. क्या होगा, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा। समझ में आया सबको? यस। लो, अब टाइम कम है, अगला क्वेश्चन करते हैं, इसको बाद में नोट करना। इसमें भी आपको इसके डिस्कंटिन्यूटी पे कमेंट करना है, कहाँ पे ये फंक्शन डिस्कंटिन्यूअस है, तो क्या बोलोगे? क्या इसको cos स्क्वायर x टू द पावर n लिख सकते हो आप? Yes. अब चलो बता दो, ये डायरेक्ट डिस्कंटिन्यूअस कहाँ पे होगा, जहाँ पे ये +-1 वैल्यू दे रहा होगा, मतलब 1 वैल्यू दे रहा होगा, इसके बारे में? यस सर। वहाँ पे डिस्कंटिन्यूअस होगा? यस सर। यस सर। बिल्कुल। ग्राफ भी इसका ड्रॉ कर लेंगे, घबराना नहीं है, अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। तो डिस्कंटिन्यूअस कहाँ पे होगा? डिस्कंटिन्यूअस एट cos स्क्वायर x इक्वल्स टू 1। तो क्या यहाँ से बोलोगे cos x इक्वल्स टू +-1?
और cos x इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 यानी कि x इक्वल्स टू, देखो 1 कहाँ पे होता है तो 2n पाई पे होता है, और -1 कहाँ पे होता है तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई पे होता है, यानी कि 2n प्लस 1 पाई पे होता है। तो दोनों को अगर मर्ज कर देंगे तो x इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, n पाई लिख सकते हैं। यस सर। n पाई, तो क्या ये फंक्शन अपना n पाई पे डिसकंटीन्यूअस होगा? आंसर तो आ गया। इसने पूछा है डिसकंटीन्यूअस, तो कह सकते हैं डिसकंटीन्यूअस एट x इक्वल्स टू n पाई, आंसर आ गया। अगर तुमसे बोला है चलो मुझे ना ग्राफ ड्रॉ करके दिखा दो, तो क्या तुम ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हो इसका? यस सर। कर सकते हैं। ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, n पाई, सोचो यहाँ पे 0 है, ये पाई है तुम्हारा, यहाँ पे 2 पाई है, ये तुम्हारा 3 पाई है, यहाँ पे माइनस पाई है, -2 पाई है, -3 पाई है, ऐसा है। अब सोचो यार, इस पे अगर 1 है तो 1 टू द पावर n है, तो क्या ये इन सब पे वैल्यू पे, मतलब इन सब पे n पाई पे क्या ये वैल्यू 1 देगा क्या अपना? यस सर। यस सर। 1 देगा, यानी कि 1 पे यहाँ पे बिंदा मार देते हैं सब पॉइंट। बाकी पॉइंट पे क्या होगा, ये क्या 0 वैल्यू देगा? देखो तो क्यों 0 देगा, क्योंकि यार इसका मैक्सिमम वैल्यू ही तो 1 हो सकता है, बाकी क्या 1 से छोटा होगा? यस सर। cos स्क्वायर x है, cos स्क्वायर x का वैल्यू क्या हो सकता है? 0 to 1 हो सकता है। 1 पे 1 आया, और 1 से छोटा पे क्या, ये सोचिए 1 से छोटा टू द पावर इंफिनिटी 0 हो जाएगा। हो जाएगा। तो क्या इसका ग्राफ अपन ऐसा बना सकते हैं, तो यार यहाँ पे तो 0, बस यहाँ पे गड्ढा कर दो, बाकी हमेशा ये x एक्सिस को ही का साथ नहीं छोड़ेगा, x एक्सिस के साथ रहेगा, ऐसा है? बताओ चलेगा? यस सर। तो ग्राफ से भी दिख रहा है यार डिसकंटीन्यूअस कहाँ पे होगा, ग्राफ भी बता दिए। अगर इसमें नंबर ऑफ रूट्स पूछा जाता है तो क्या बताते आप? इनफाइनाइट बताते हैं? इनफाइनाइट। यस सर। अगर कोई इससे पूछता है जो चलो fx इक्वल्स टू 0 कर देता, सॉल्यूशन बताओ, तो आप बता सकते थे सॉल्यूशन क्या हो जाता है? x बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट n पाई। यस सर। अलग ग्राफ दिख रहा है तो ना सब कुछ दिख रहा है, कुछ भी पूछ ले अपने से। अगर सोचो यही तुमसे पूछ लेता, कुछ भी पूछ लेता, इतना इक्वल्स टू x पूछ लेता, fx इक्वल्स टू x, सॉल्यूशन बता दो, 0 बता दे। अगर सोचो इतना इक्वल्स टू e टू द पावर x दे दिया, पूछता चलो नंबर ऑफ सॉल्यूशन बता दो, कितना होता? समझे? हाँ चलिए समझ गए, तो ये वाला क्वेश्चन करके दिखा दीजिए। कल तो तुम्हारा कंटिन्यूटी भी आ रहा है, नहीं मैंने पेपर फिर से नहीं बनाया है, देख लो क्या क्या आ रहा है। कोर्स मतलब कहाँ तक आएगा? कंटिन्यूटी तक आएगा। मैंने बोला था वैसे सर को ज़्यादा टफ नहीं पूछने के लिए, कंटिन्यूटी से। तो मतलब आज की क्लास का भी मतलब प्रिपेयर कर लें। इंटरमीडिएट थ्योरम के बाद का आएगा या उससे पहले का? आज की क्लास का ही पढ़ना है। स्क्वायर को अंदर ले जाओगे तो तुम्हारा काम थोड़ा आसान हो जाएगा। ऐसा अब बताओ ये डिसकंटिन्यूअस कहाँ पे होता है? जहाँ पे ये वाला क्या हो जाए, 1 हो जाए, 1 को हो जाए। सर 0 1 2 पे होगा। बस आंसर भी आ गया, बहुत बढ़िया। तो डिसकंटिन्यूअस कहाँ पे होगा यार? एट साइन स्क्वायर पाई x अपॉन 2 इक्वल्स टू 1, ऐसा, ठीक है ना? ऐसा है। तो यहाँ से अपन क्या बोल सकते हैं, साइन पाई x का वैल्यू क्या क्या हो जाएगा? पाई x बाय 2 इक्वल्स टू या तो 1 या फिर क्या होगा, साइन पाई x अपॉन 2 इक्वल्स टू -1, ऐसा बोलेंगे।
यस सर। चलेगा। अब सोचो यार साइन थीटा इक्वल्स टू 1 कब होता था? साइन थीटा इक्वल्स टू 1 कब होता था? याद करो, मैंने बताया था ये 2n पाई है, इसमें अगर अपन पाई बाय 2 ऐड कर दें तो यहाँ पे साइन थीटा क्या होता है? 1 होता है। अगर पाई बाय 2 माइनस कर दोगे तो यहाँ पे साइन थीटा -1 होता है। तो क्या यहाँ से थीटा इक्वल्स टू आप बोलते हो 2n पाई प्लस पाई बाय 2, ऐसा होता है? तो थीटा के प्लेस पे क्या है यार? तो क्या पाई x अपॉन 2 प्लस इक्वल्स टू 2n पाई प्लस पाई बाय 2 बोलोगे? ऐसा चलेगा? पाई पाई को गायब कर दें तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? क्या ये 4n प्लस 1 हो जाएगा? बताओ। पाई प्लस पाई बाय 2 होगा ना? क्या बोले? n पाई प्लस पाई बाय 2 होगा ना? क्या गलत लिख दिया क्या मैंने? इसमें क्या लिखेंगे अपन? क्या ये पाई x अपॉन 2 यानी कि थीटा इक्वल्स टू क्या मैं लिख सकता हूँ 2n पाई माइनस पाई बाय 2, पाई पाई को कैंसिल कर दो, क्या x इक्वल्स टू हो जाएगा 4n माइनस 1, 4n माइनस, ऐसा हो जाएगा। तो डिसकंटिन्यूअस कहाँ पे होगा? तो डिसकंटिन्यूअस अपन बोल सकते हैं एट x इक्वल्स टू 4n प्लस माइनस 1, और n आपका क्या है? इंटीजर है। अब हमें बात कहाँ से कहाँ तक करना है? 0 से लेके 2 के बीच में 2 बात के करना बीच है। में। तो अब सोचो अगर इसमें अपन n का वैल्यू 0 रखें तो एक पॉइंट मिला अपने को? यस सर। x इक्वल्स टू क्या मिला? 1। इसमें n का वैल्यू 0 रखो -1 यानी कि बाहर है, n का वैल्यू 1 रखो 5 इससे बाहर है, n का वैल्यू 1 रखो क्या आया? 3 आ रहा है, बाहर है। तो क्या सिर्फ एक पॉइंट आ रहा है? यस सर। यस, ये आंसर होगा डिसकंटिन्यूअस एट। समझ में आया सबको? बताओ। यस सर। चलेगा। अब नेक्स्ट क्लास में ये अपन बात करेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन जेईई एडवांस पूछता है, लेकिन आंसर इसका ना बस देखते ही बताने वाला, बिना पेन उठाने वाला क्वेश्चन है भाई सब, ठीक है ना? बस देखने में आपको लगेगा यार क्या चल रहा है। ओके, नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं। रिवीजन कर लो, कल टेस्ट है, अच्छे से दो। बेस्ट ऑफ लक। सर। थैंक यू सर सर। एक टेलीग्राम पे मैंने क्वेश्चन लिखा था, वो देख लीजिए जरा। क्या क्वेश्चन बताना है? सर टेलीग्राम पे सर एक भेजा है, सर बता दीजिए। टेलीग्राम पे भेजा है, वो बता दें। सर ये बता दीजिए नेगेटिव की पावर इन्फिनिटी पे हम कुछ कमेंट कर पाएंगे क्या? नेगेटिव टू द पावर इन्फिनिटी नहीं कमेंट कर पाएंगे ना। ठीक है सर। जो आज पढ़ा है वो कल के टेस्ट में आएगा?